अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को शो में। गुड मॉर्निंग। हो सकता है आप लोगों की मॉर्निंग इतनी अच्छी ना हुई हो अभी तक जिस तरह से हुमायूं की नहीं हुई। आप फूट लें, आप सब बता दें, मेरे घर के राज बता दें, मुझे पता था ये खोल देंगे। अफशा कर दे, अफशा अफशा याद आती हैं आप हमें, कैसी हैं है ना? बेचारी। अच्छा जी, मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, जिनकी सुबह जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई और पिट्टन डाला हुआ है सुबह से हुमायूं ने कि मेरी सुबह अच्छी नहीं हुई। हुमायूं क्यों, क्या हुआ? रात को सही तरह नहीं सोते आप? तो क्यों पूछा है तुमने मुझसे ये? क्यों मैंने नहीं बताया स्क्रीन पे? मेरी स्क्रीन है, मैं जो मर्जी पूछूं। बड़ी तेज है, पूरा अपना नाम हलीमा जुल्फ़िकार बता के तुम जो हुमायूं कह दिया ताकि अपना नाम ही ना बताएं। मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी विद H कैपिटल एंड Z भी कैपिटल और A भी कैपिटल। ये सब जो पहले चीजें सब कैपिटल। इतना फॉरेन टू, इतना आपने लेम किया है ना कि हसन भाई ने कहा निकलो इस कैमरे से बाहर, निकलो। यार मुझे बताओ कुछ तो चेंज हो यार। पता नहीं हलीमा, आज अजीब सी मॉर्निंग थी कि मेरा हार्ट जैसा क्रिंच नहीं होता, आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया होता। हाथ देसी अल्फाज में बताओ, ये क्रिंच घबराहट हो रही थी मुझे आज सुबह, घबराहट हो रही थी सुबह मुझे। हाँ, क्योंकि हमें तो सर दर्द होता है, मीरों को माइग्रेन हो जाता है, तो इसलिए हम तो कनेक्ट नहीं कर पाते भाई। तो गरीब, मुझे तो सर दर्द होता है जब कभी जिंदगी में होता है। या तो सैटरडे को मैच देखा यार, क्या दिल का मुझे इतना मुझे बुरा लगा है, मेरा दिल टूट। मेरी अम्मी अम्मी कहती है कि आजकल गांव में भी लोग शादी करने से पहले देख लेते उधर का मौसम कैसा है। कहती है इतना मुश्किल मैच, और मेरी अम्मी ने सब कुछ हमें खाना उन्होंने लिटरली असर के टाइम दे दिया। अम्मी कहती है इसके बाद मैच होगा बेटा, रोटी तो नहीं मैं पका रही। तो हमने असर के टाइम खाना खा लिया, हमने भोजन किया और उसके बाद हमने देखा कि बारिश हो रही और पता है मैं तो रात को कोई 9 बजे तक इंतजार करती रही हूँ जब तक उन्होंने आखिरी मेरी हमने 9:30 तक इंतजार किया यार, 9:30 तक वो नहीं आना शुरू हो गया, हेडलाइन नहीं आना शुरू हो गई कि अब मैच नहीं दोबारा रिज्यूम होगा। तब तक हम इंतजार करते रहे, चस्पा रहे स्क्रीन के साथ। वैसे बॉलिंग बहुत अच्छी थी हलीमा, और हारिस रऊफ इंडिया को और शाहीन आफरीदी 260 पे आउट करना। मैच की सबसे बुरी चीज क्या थी? मैच की सबसे स्पिनर्स के ओवर। नहीं यार, हाँ। किसी को पता है मैच की सबसे बुरी चीज क्या थी? मैंने बता दिया है ना। क्योंकि फास्ट बॉलिंग जब अटैक शुरू हुआ था हम बहुत ऊपर जा रहे थे, फिर स्पिनर्स के ओवर आए और फिर दिल टूटना शुरू हुआ, ठक और फिर दोबारा फास्ट बॉलिंग के ओवर आए तो फिर कुछ और बुरी चीज। कोई बता सकता है क्या बुरी चीज थी? बारिश। साकिब, That annoying person was again on camera। वो जो कहता है कि एहसास, ओ भाई एक बार मशहूर हो गए आया है, उसको 3-4 बार उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जब भी वो आता और मैं कहता और यार वो बहुत annoying चीज़ थी मैच की। ओ भाई एक बार तू मशहूर हो गया है, It's not just I'm just jealous of you, trust me। मुझे पता है सब ये लगा देंगे कि मैं होस्टिंग की दुनिया में आ गया आपका मुकाबला करने। वो मुझे जलन से हो रही है। ये अब ये हैशटैग्स बनेंगे कि हुमायूं ज़ेब साकिब से जेलस होते हुए। साकिब मशहूर होगा, मैं इतना मशहूर नहीं हूँ कि ये बन जाए। इंशाल्लाह हो जाएंगे इसमें, मतलब अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन है मेरा। तो यार मुझे बड़ा गुस्सा है, पर एक बार मशहूर हो गए तुम कि उस वजह से साथ और दैट वाज फनी, आई लव्ड इट। बट अब बस कर दो ना भाई, अब आप बहुत शोधे हो रहे हो और हर जगह मीम ये थी कि इस मैच तो मैच है, अब उसकी ओवर एक्टिंग भी देखनी पड़ेगी। तो भाई बस कर दें, अब आप थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो लगी है ना, वो इंडिया इसको बैश होते हुए देखना है। वो उन्हीं के लोगों ने बैश करें कि यार आपकी वजह से बोर्ड को, मैं बोर्ड की बात कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, नॉट द प्लेयर्स। हो सकता है मैंने वहां पे काम करना पड़ जाए बॉलीवुड में, तो मैं तो कभी ये ना करूं। मैं बिल्कुल प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल वहां के आवाम की बात नहीं कर रही। ये उनके बोर्ड की वजह से ये मैच जो है वो खराब हुआ है। क्या नाम है उस बंदे का? शाह, कौन सा शाह? पता नहीं। हसन भाई क्या नाम है उनके बोर्ड का जो चेयरमैन है? माजिद भाई आपको पता होगा। केशा शिकरा कुछ समथिंग नाम है, जे कुछ समथिंग। हाँ, जेशान शिकरा कुछ ये नाम है, इसी टाइप का कुछ नाम है। उनको बहुत बैश किया गया है कि भाई आपकी वजह से जो है ना वो मैच सारा खराब हो गया। और ऐसी जगह पे जैसे हुमायूं ने कहा ये मैच जो लाहौर में होना था, लाहौर में प्लान था ये मैच, और आपके मसले मसाइल इतने ज्यादा हुए। कल वैसे नजम सेठी साहब की भी एक आई थी, स्टेटमेंट आई थी, आपने देखी थी? उन्होंने कहा था क्या आई थी नजम सेठी साहब की? इतनी गर्मी के मौसम में, सितंबर के मौसम में शारजा जाके IPL खेलते हुए आपको गर्मी नहीं लगती, जहाँ पे इतना एक्सट्रीम वेदर होता
होता है कि बंदा कहता है कि मैं बस अभी पिघल जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाहौर आके खेलते हुए आपको बहुत मसला हो रहा था। तो अब देख लिया नतीजा मैच का। अब जो अच्छा, डू यू लाइक दोस वीडियोस, वो जो विराट कोहली और जब वो मिल रहे थे हारिस रऊफ, या मुझे ऐसी वीडियोस बहुत मजे की लगती है, मुझे ऐसी वीडियोस बहुत पसंद आती है जिसमें ब्रदराना और वो समथिंग स्पिरिट का मुजाहरा हो रहा होता है कि भाई गेम ठीक है, जब जाएंगे जय शाही है जय शाह, मैंने सही बताया, थैंक यू। मैंने जय बताया था, आपने शाह मैंने बताया था। था मेरे मिलके ऑन स्क्रीन है, हम कैमरा भी हो सकता है, ताली ना मारे हम। पहले तो और नोट। अच्छा, आप लोगों ने जनाब आज हमें फोन करके बताना है कि हमने आज सवाल क्यों नहीं रखा, क्योंकि आज हमारे पास कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये भी सवाल हो सकता है कि रात को आप कितने बजे सोए थे? आप कितने बजे सोए थे रात को? ये पानी की आवाज आ रही है। हाँ। यार आई थिंक आई स्लेप्ट एट 12 नहीं 11:30 में सो गया था। क्या लोग हैं भाई ये दुनिया। 11:30 में सो गया था और मैं बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं आप फखर भाई आप कितने बजे सोए? 12 आप माजिद भाई 11:30। डेविड सैंड नहीं देने? 12 से पहले, इसका मतलब है कोई नहीं सोया। कमर, व्हेन डिड यू स्लीप? 2 बजे। कमर को तो सोने नहीं देते होंगे ना, कमर है भी तो, तुम भी 2 बजे है? क्यों? ओ चलो ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, काम होंगे तुम्हें, हाँ, कितना काम कर रही होगी, काम कुछ जनरल सफाई कर रही होगी, कुछ तो कर रही होगी। ब्रेक पे चलते हैं। अब ब्रेक में जो है वो हुसैन भाई से थोड़ी छठ परेड भी हो जाएगी हमारी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप लोग कहीं जाना है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग। आज थोड़े से हालात मेरे उस तरह के नहीं है भाई, देखिए समझा करें ना, हर दफ़ा तो नहीं होता। कभी कभी जब बेगम उठती होती है आपकी, ये शौहर आपका उठता होता है, तो वो नहीं सही तरह आपसे बात करता, उसका दिल नहीं होता यार, दिल नहीं अच्छा होता। तो आज मेरा दिल नहीं अच्छा यार। नहीं अच्छा, बस ये इंट्रोडक्शन देना था यार। हलीमा आज ना कुछ है, कोई सीन है मेरा आज, मुझे मेरे दिल ना स्क्वीन, मुझे अपना दोस्त याद आ रहा है वैसे, इफ आई टेल यू। Which one? आपके इतने दोस्त हैं ना, क्या मैं गेस नहीं कर सकती? एक ही है मेरा भाई जो मुझे बहुत याद आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ। वो दोस्त है। एक है जो उसको आई कंसीडर माय ब्रदर एंड यू नो दैट। यार क्यों? अच्छा मैं बताती हूँ। एक नाम हमारे कान में बोला गया जो कि मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता ऑन स्क्रीन। अच्छा, लेकिन मुझे हाँ वो थोड़ा सा ना आप वापस आ जाएं, ठीक है? मैं आपकी बात करा दूंगी शो के बाद उससे, ठीक है? शो के दौरान में भी बात कर सकते हैं। We don't talk anymore. Oh, we don't talk anymore. Like we used to do. दोस्ती थी बहुत। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी दोस्ती का क्या सीन है? कोई बेस्ट फ्रेंड कोई है जिसे तुम्हें मुंह लगाया हो? हाँ, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है। ऑफ कोर्स हलीमा, और किसकी हिम्मत होगी? कोई एक ही होगा इस दुनिया में जिसको है बेस्ट फ्रेंड और लाइक सब कुछ बताती हो उसे। हाँ, सब कुछ। हाँ, लाइक घर की बातें भी। हाँ, ये बड़ा मजे का होता है ना कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने घर के भी मसाइल आप उनको बता दें। मुझे लगता है कि बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो सिबलिंग्स होते हैं जो आप खुद चूज करते हैं एक तरह के, वरना वैसे तो आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो मतलब अल्लाह मियां ने चूज किए हुए होते हैं ना। तो बेस्ट फ्रेंड हसन भाई आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है? सिबलिंग्स है। अच्छा हसन भाई का भी है, आपका है? गेस्ट बैठी वैसे मैं गेस्ट की तरफ चले जाते हैं इससे पहले कि वो यहाँ से वॉकआउट कर जाएं कि आप लोग अपना ही आपस में शो कर ले। मुझे बुलाने की आप लोगों को क्या ज़रूरत थी? हम जी बात करने वाले हैं लड़कियों के फैशन के हवाले से। फैशन हो और लड़कियों का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? लड़के बेचारे जरा साइड पे रह जाते हैं। मुझे इसमें आपसे फुली हमदर्दी है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारी गेस्ट है वो लड़कों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बनाती होंगी और बहुत सारी चीज़ें करती होंगी। ठीक है, आप 11:30 बजे सो के भी इतना हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं हम। अच्छा, लड़कियों के फैशन की जहाँ तक बात की जाए तो लड़कियों का फैशन किसी भी चीज़ में आजकल तो आप कर लें वो फैशन बन जाता है। पहले एक ज़माना होता था कि आप आउटडेटेड फैशन लगते थे अगर आप कोई पुरानी चीज़ पहन लेते थे या कुछ पहन लेते थे। आजकल तो आप जो पहन ले, खुला पहन ले, तंग पहन ले, छोटा पहन ले, लंबा पहन ले, सब कुछ आप फटा पहन लें, आप फटा पहन लें,
हाँ, आप लीरे पहन लें, फैशन है। हाँ, यहाँ से फटे हुए आप टोटे लगा लें कपड़ों के साथ, वो भी फैशन फैशन जो है ना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया, इसलिए हर बंदा समझता है कि वो फैशन डिजाइनर बन सकता है या उसमें इतनी फैशन सेंस होती है, लेकिन वाकई कुछ लोग नहीं बन सकते, तो उन्हें डिजाइनर्स की हेल्प लेनी चाहिए और शादी ब्याहों के मौके पे तो वाकई लेनी चाहिए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम आपका इवेंट होता है। फिर अगर आप अच्छे ना लग रहे हो, आपने अच्छे कपड़े ना पहने हो, तो वो सारा खराब हो जाता है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, 10 साल का तकरीबन इनका वेडिंग आउटफिट के हवाले से एक्सपीरियंस है। हाँ जी, और इनकी अपनी बुटीक है रावलपिंडी में। हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया वसीम। आपने खान कहना था इसलिए मैंने आपकी तरफ देखा। नहीं मैंने सुमैया वसीम। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। मैं तो प्यारा हूँ, आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि आप बहुत प्यारे हैं। आप कुछ कहना चाहें उस बारे में? नहीं, आप वाकई बहुत प्यारे हैं। मजीद कुछ कहना चाहें? नहीं, मजीद ये कि मैं आपको अच्छे से ड्रेसेस बना के दूंगी, वो पहन के आप और प्यारे मुझे भी? हाँ, आप मर्दों के बनाते हैं? यस। खाएं कसम। आप यहाँ पे ओथ लेके जाएंगे, आप कपड़े भेजेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ से कह कर जाते हैं सब, वापस कोई मुड़ के नहीं आता। मुझे नंबर मेरा ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, मैं भेजूंगी आपको, जरूर। आप भेजेंगी? जरूर। ये ना आप शादियों वाले कपड़े भेज दें और मैं शेरवानियां ही हम डिजाइन करते हैं। चलो शेरवानी पहन लूंगा। मैंने वैसे तो कोई देखिए मौका नहीं मिल रहा मुझे शेरवानी। ठीक है, कोई मुझे मौका नहीं दे रहा। मैं बड़ी कोशिश करूँ कि मैं शेरवानी पहन लूँ, लेकिन कोई भी यकीन माने, उधर से मियाँ साहब कॉल कर देते हैं, वो कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हारी कौन सी उम्र है, तुम मसले में बैठो। तो मेरा अब शेरवानी वाला जो है वो मसला निकल गया। तो अब आप मुझे यहाँ दे दें, मैं यहाँ पहनूंगा और याशे करूँगा। मैं इस ऑर्चिड के साथ शादी कर लूँगा। ऑर्चिड के साथ। वो तो एक तरह की आपकी हुई भी है। शेरवानी पहनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं होता। वैसे भी पहन सकते हैं, वैसे ही पहन सकते हैं। वैसे दैट्स द पॉइंट। वैसे पता है मुझे मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया। हलीमा, शायद मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने हर किसी की शादी पे शेरवानियां पहनी है, तो अल्लाह ने कहा बेटा तूने पहननी है, बस होड़ नहीं तेरी ब्याह होना। बिल्कुल ऐसे। तो अब दुल्हन भी करती हैं प्रोवाइड कोई रिश्ता वगैरह? नहीं, आप सिर्फ लहंगे देती हैं? ड्रेस डिजाइन करती हैं, सिर्फ डिजाइन करती हैं। सिर्फ ड्रेस देंगी वो, दुल्हन उसके अंदर आपने खुद डाल दुल्हन आपने खुद डाल। सुमैया, शादियों का सीजन आने वाला है, थोड़ी गर्मी भी खत्म होगी और ये जो हुर्मत वाले महीने हैं ये भी जब खत्म होंगे फौरन से शादियां होना शुरू। बिल्कुल, हुर्मत वाले। अच्छा, हुर्मत, मुहर्रम और सफर में जो है शादियां नहीं होती हैं। वैसे दैट इज नॉट ट्रू। मैंने मुहर्रम में कुछ हैं जो लोग शादी कर, लेकिन नंबर्स बहुत कम हो चले मेरे ख्याल में। हाँ, चले ये बात। तो ये जब महीने खत्म होंगे तो इसके बाद शादियों का एक बहुत बड़ा रेला शुरू हो जाएगा। हर किसी की दिसंबर शादी, नेशनल शादी मंथ होता है। दिसंबर इज द नेशनल। तो हर किसी वीकेंड पे 2-2, 3-3 शादियां जो हैं वो हो रही होती हैं। अब आने वाले महीनों में हर साल एक कलर आता है, रेड तो होता ही है, उसके अलावा वलीमे का एक खास कलर आता है जिसमें कहते हैं आप कि जी ये कलर जो है ना ये चलेगा और इस दफ़ा ये कलर चल रहा है। वो हर शादी पे वलीमे वाले दिन ब्राइड ने पहना होता है। तो इस दफ़ा इस साल का कलर कौन सा है? इस साल का कलर ऑफ वाइट ही है। ऑफ वाइट ही है, एग्जैक्टली। ऑफ वाइट कलर जो है वलीमा बेसिकली जो है, क्योंकि हमारी जो ब्राइड्स हैं वो ज़्यादातर जो है उनकी माइंड में होता है एक फेरी टेल टाइप वलीमे के लिए कि वो एक टेल वाला दुपट्टा वेल लेके बड़ा सा खूबसूरत और फ्लेयर्स वाले ड्रेसेस पहन के, तो उसमें जितना लाइट कलर होता है उतनी वो इन्हांस भी होती हैं और वो खूबसूरत भी लगती हैं विद बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ जो है ना वो एक फेरी लुक आती है उनके अंदर। तो वो अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर रही होती है। लेकिन सुमैया जो हालात अब गुर्बत के हैं, अब दुमड़ी ना भी हो तो मेरा ख्याल है अब चलेगा, क्योंकि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हालात तो बहुत खराब है, दुम के भी चलेगा मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि शादी के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक ही इवेंट है लाइफ का, तो इसको बेस्ट बनाया जाए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितनी जमा पूंजी आप उसी में लगा दें। नहीं, इसमें बजट भी होता है कि आप जितना अपने बजट को स्क्वीज कर सकते हैं उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, फैब्रिकेशंस ऐसी आ गई हैं कि आप कम बजट में भी एक अच्छा ड्रेस डिजाइन करवा सकते हैं। ऐसा है कि अगर मैं अमीर ही हूँ तो मैं आपके पास आता हूँ। अमीर से मुराद मेरा ये है कि देखिए मैं लाखों रुपए नहीं खर्च करना चाहता अपनी शादियों पे, नहीं शादी पे। तो मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने, मेरे पास कम पैसे हैं और मैं चाहता हूँ आप मुझे सादा सा कुछ बना के देते हो और लगे भी कि लग्जूरियस सा लगे। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है। और अब कोविड के बाद और ये जो अब जो हमारे
मुल्की हालात हैं, मईशत के जो हालात हैं, उसमें जब जो भी कस्टमर आता है वो सबसे पहले अपना बजट बताता है कि हमने इस बजट में ये चीज़ें अरेंज करनी है, आप हमें डिज़ाइन करके दें। डिज़ाइनर का मतलब ही ये होता है कि कम से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट में उनको सबसे खूबसूरत चीज़ डिज़ाइन करके दें। तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और अच्छे यानी कम बजट में भी हम बहुत अच्छी चीज़ डिज़ाइन करके देते हैं कि उनसे लोग पूछते हैं कि आपने ये ड्रेस कहाँ से डिज़ाइन करवाया है, वो ये पूछते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह के कस्टमर को एंटरटेन करें, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम अपने कस्टमर्स को समझिए। ये जो फैशन कुछ ऐसा पहले से आना शुरू हुआ है कि एक थान है जो एक लड़की के पीछे चला आ रहा है कपड़े का, पहले ये नहीं था। पहले सिंपल भी होते थे, सब कुछ पहले थान होते थे दुकानों पे, अब वो दुमड़ी पे होते के ला रहे होते। तो ये फैशन जो है हमने वैसे लिया वेस्ट से है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं जो पीछे उनकी टेल होती है बाकायदा। अब वो टेल के साथ आने का तो बड़ा मजा आता है। आ रहे होते हैं आप, पीछे पीछे आपके एक बहुत बड़ा रेला आ रहा होता है कपड़े का, जिसके ऊपर अगर कोई चढ़ जाता है तो फिर आप बच्चों को धक्के भी देना शुरू कर देते हैं। ऐसी भी खवातीन होती हैं, ठीक है, लेकिन उसका क्या कोई रीयूज है? या अगर आप लोगों के पास कोई आता है तो आप उसे मशवरा देते हैं कि आप लहंगे की इतनी ज़्यादा टेल ना बनवाएं, 1 फुट की बनवा लें, 2 फुट की बनवा लें, इस तरह की टेल ना बनवाएं? या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते हुए भी देखा है कि वो एक अलग से के पीछे ट्रेलर लगा लें, वो भी तो हो सकता है। हो सकता है आप लगा लीजिएगा, ठीक है, आपके साथ हम देखेंगे ट्रेलर के ऊपर बैठ भी जाएंगे, एंट्री इस तरह करेंगे ट्रेलर के ऊपर बैठ के, डन हो गया। तो लड़कियां जो हैं वो अब इस तरह भी करने लगी कि नेट का एक अलग से दुपट्टा ले लेती हैं जो वो टेल का काम कर लेता है। तो आपके पास अगर आए तो आप दोनों में से कौन सा जो है सजेस्ट करेंगी कि आप ये कर लें, इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और वो रीयूज़ भी हो सकेगा? देखिए, कुछ लोग हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें बहुत बड़ी टेल चाहिए और उस पर हैंडवर्क भी सारा चाहिए, हैवी चाहिए। उसके लिए उसका ड्रेस के साथ अटैच होना ज़रूरी होती है। वो पूरा एक ड्रेस एक डिज़ाइन होता है, हाँ, वो वरना वो अलग से अटैच हो नहीं सकता। उसका रीयूज़ हो जाता है, क्योंकि वो फिर हम बाद में उसको कट करके एक पूरा ड्रेस उसमें से निकल आता है। इतनी टेल्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है। एक पार्टी वेयर समझे, उसमें से हम उनके साथ पहले ही कमिट, उन्होंने कहा होता है कि ये जैसे ही वलीमा हुआ दुमड़ी काट एग्जैक्टली उसका एक पार्टी वेयर आपका बन जाता है, एक और ड्रेस आपका बन जाता है, वो उसको रीयूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको, जो कस्टमर्स हैं जिनको बजट नहीं होता बट दे वांट दैट। वही बात है कि वेस्ट से हमने ये चीज़ ली है, हम एक फेरी टेल वाली लुक देना चाहते हैं अपने उस वेडिंग का या वलीमे का थीम ही यही होता है कि आपने एक परी की तरह लुक देनी है। तो ये उनकी ख्वाहिश होती है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि कोई बात ही, एक ड्रेस ही तो है, उसमें कोई इशू नहीं। और बेशक बल्कीस फ्रॉम टंडोला यार हो, लेकिन वो पन्ना फेरी जाती है। एग्जैक्टली। तो वो फिर जो है ना वो क्या कहते हैं, फिर हम जो कम बजट के लोग हैं उनको वो आप वाला इशू है कि हम लोग नेट की चीज़ दुपट्टे के साथ भी उनको कैरी करवा देते हैं। लेकिन उसको तो कैरी करना बहुत ज़्यादा समय मुश्किल नहीं हो जाता? आपने उस दिन पूरा दिन देखे, हमारा अब ये ट्रेंड आ गया कि लड़की जो है सुबह 12 बजे तैयार होगी, एग्जैक्टली, ठीक है, 4 बजे तक उसका शूट होगा, 4 बजे शूट करके वो मरती हुई पहुंचेगी, क्योंकि 10 किलो का उसने लहंगा पहना होगा और 5 किलो की उसने ज्वेलरी पहनी होगी, और फिर वो पहुंचेगी तो फिर घंटे 1.5-2 बाद बारात आ जाएगी, और वो पूरा दिन उसने वो सारा पहन के रखना होता है। तो लड़कियों को ये मशवरा क्या नहीं दिया जा सकता? वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि हम ये ना करें। हमेशा उनको पेरेंट्स भी उनको गाइडलाइन देते हैं, हाँ। उनको कहा जाता है, बट बात ये है कि वो उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारा ज़िंदगी में ये एक ही दिन है जिसमें हमने बेस्ट लुक देनी है, तो वो हर चीज बेयर करने के लिए तैयार होती है। तो मरना उस दिन, बस सब कुछ हमारा बाद सम टाइम जो हैंडवर्क जो ड्रेस होता है वो भी 20 kg का होता है। किसी को आपने चुटकी काटी हो कि यार ये नहीं करना तुमने, नहीं चुटकी तो नहीं काटी। देखिए हमें तो फायदा है कि वो जितना आप वर्क एक्सपेंड करेंगे, हमें तो उस चीज का फायदा है। मुझे लगता है बचपन में चुटकियां काटती थी अपने क्लास फेलोज को। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आपने बड़ा मारा है अपने क्लास फेलोज। ऐसा हुआ? हाँ मारा है, देखा मैंने कहा था ये लग रही है मुझे मारने वाली। लेकिन कभी हस्बैंड को चुटकी काट दी? नहीं उनको नहीं काट एक हाथ काट दिया, कि चुपके से काट दिया? नहीं कभी नहीं उनके दिल किया काटने का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा गुस्सा आ गया एक काट दिया? नहीं चुटकी नहीं मारने का। ससुराल में कोई ऐसा बंदा जिसको आप चुटकी काटते? ससुराल तो बंदा कहता है सारों को ही कुट दे बंदा। लगाएं जी, मिल गया कंटेंट, दे दिया मैंने निकाल के कंटेंट। ये वायरल वाला कंटेंट मैं इस तरह निकालता हूँ कंटेंट।
ससुराल के हर बंदे को आपका दिल चाहता है कि बंदा कुट दे, तो दे। हाँ सही बात है। तो अभी ससुराल में सब जिंदा है, सलामत है। आप ससुराल के साथ रहती हैं? नहीं नहीं, मैं अलग रहती हूँ। इसीलिए उन्हें फिक्र नहीं है फिक्र नहीं है कि अब घर जाने की। ऐसे ही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। पर कोई अगर नाम लेना चाहे ससुरालियों का, हमें कोई मसला नहीं है। आप ऑन नहीं, फैशन नाम- से ससुरालियों पे आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, नाम बिल्कुल नहीं मूविंग लेना ऑन। अब अगर आपसे बात करें, क्योंकि दुल्हन के अलावा वो लोग भी दुल्हन होते नहीं हैं, होता, दुल्हन होता है। दुल्हन दुल्हन के अलावा और भी बहुत दुनिया में लोग हैं जिन्होंने शादी पे आना है, उन्होंने भी प्यारा लगना है। Exactly. ऐसे मेरी तरह भी हैं जो दुल्हा दुल्हन को नीचे करके, नीचे डाउन करके खुद तैयार होकर ज्यादा आ जाएंगे। दुल्हा दुल्हन बेचारे सादे ऐसे बैठे होंगे। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं करता पहले हूँ, मैं जान के करता हूँ। अच्छा, आप उन टिकटॉकर्स में आते हैं? मैं टिकटॉकर, और कहते टिकटॉकर आ गए। मैं ज्यादा तैयार होकर आता हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए ये है, ये करना चाहिए आपको। चपेट तो पड़े ना उनको कि देखिए मेरे पास ज्यादा पैसा है जी, मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं। हालांकि कपड़े मेरे पास अपने नहीं होते किसी डिजाइनर के मांगे होते, वापस करने होते हैं, लेकिन पहन के जाता हूँ। तो वैसे ऑन सीरियस नोट, जो बाकी लोग आते हैं उनके लिए क्या है, खास तौर पे आप मर्दों के लिए भी डिजाइन करती हैं। Exactly, तो क्या पहनकर जा सकते हैं अगर आपके दोस्त की शादी है तो? मेरे यार नहीं, आप जो दूल्हे के दोस्त हैं, आजकल तो देखें आज थीम्ड वेडिंग्स का जो है ना वो दौर आ गया, बहुत महंगाई हो रही है। आप यानी आप अपने सब रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये कलर है, इस डे का आपने इस कलर का ड्रेस पहन कर आना है। भाई अगर आपको ऐसा है कि आप इस कलर का ड्रेस पहनवाना चाहते हो, अगर मेहंदी है तो सबने ग्रीन कलर का आप ग्रीन कपड़ा दो ना मुझे। मैं क्यों अपने पैसों से ग्रीन कलर का सिलवाऊं? कुछ फैमिलीज ड्रेसेस भी पूरी एक ही जगह से डिजाइन ऑर्डर पे करवाते हैं। जब इतने आपके कुछ लोग करते हैं, बट है कुछ किसी लोग शादी नहीं रहती भी है आपके करते किसी हैं। खानदान में? आप हमें भी देना कपड़े, हाँ, मेरे पास और थोड़े कुछ जैसे अब दुल्हा के फ्रेंड्स हैं तो उनको भी बताया जाता है बाकायदा कि आपने दूल्हे का ये ड्रेस है तो आपने इस कलर में ये ड्रेस कोड है। फॉर एग्जांपल अगर दूल्हा शेरवानी पहन रहा है तो उसके फ्रेंड्स भी सारे उस कलर में शेरवानियां या वेस्ट कोट पहनेंगे। तो अब शादियां इस तरीके से पाकिस्तान में जो है ना, वेडिंग्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और उसको एक इवेंट बाकायदा बनाया जाता है। पहले ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाता है बिल्कुल। अगर मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, कुछ लोग तो इवेंट्स को भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। मेरे अब्बू के ज़माने में मेरे अब्बू कहते हैं मेरी कमीज शलवार रात तक आए नहीं थे कि मेरे सुबह पहनने, मतलब इतना हालात ख़राब और टाइट हो चुके थे कि नहीं पता था। मेरी अम्मी ने सिल्क के ग्रे कलर के कपड़े पहने थे, कमीज शलवार पहने थे और दुपट्टा उनका हैवी था। मतलब दिस वाज वेरी सिंपल। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हो गए, उनकी भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हो गए माशाल्लाह। आज हम कामयाब हैं। अगर अम्मा टेल वाला पहनती तो शायद हम और कामयाब हो जाते। ये मुमकिन है कि अगर टेल वाला लहंगा होता तो बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं जिनका टेल वाला लहंगा होता है। इस चीज़ का कामयाबी से उस तरह ताल्लुक नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो आजकल की जो जनरेशन है उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा आ गई हैं। सोशल मीडिया है, पहले आप जब छोटे थे आपको वेस्ट का पता भी नहीं होगा। What do you mean आप छोटे थे? मैं अभी छोटा हूँ। चले आप जब अम्मा के बिल्कुल छोटे बेबी थे तो अम्मा के जब बिल्कुल छोटे, मेरे कुछ कहने और लगी है जब आप अम्मा के जी, तो दैट टाइम इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था ना, लोगों को पता नहीं था कि वेस्ट में शादी ऐसे होती है, उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं। मैं छोटा था, मोंजेदाड़ो का टाइम था वो, तब वहाँ पर क्या वो मम्मीज रहती थी। क्या मतलब है आपका इस बात से? नहीं, आपने खुद ही कहा, भैया आपने माइंड नहीं करना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि डिफरेंस है कि आज से कोई 15 साल पहले की वेडिंग्स आप देख लें और अब की वेडिंग्स देख लें, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त की शादियां अलग थी, और जब टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गई है अब की शादियां बिल्कुल डिफरेंट है। सुमैया, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप जो भी पहन ले वो ट्रेंड बन जाता है, वो फैशन बन जाता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप कहो कि हाँ भाई सिर्फ यही पहनना है तो ही मैं शादी में अच्छा लगूंगा वरना आउटडेटेड लगूंगा। आजकल लड़के लड़कियां शलवार कमीज भी पहन रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ भी चल जाते हैं, इवन साड़ियां भी वेस्टर्न स्टाइल में आने लग गई हैं। और हो सकता है अभी जो आपने पहना हो ये ट्रेंड बन जाए। इमेजिन ये ट्रेंड बन सकता है शादी के लिए, शादी के लिए ट्रेंड बन सकता है। लोग समझे अच्छे कपड़े क्योंकि हलीमा ने पहने। हाँ बिल्कुल, मैं जो पहनती हूँ वो अच्छा हो जाता है। हाँ वैसे हलीमा आपको कपड़े पहनने का सेंस भी है। उनको बिल्कुल उनको किनको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं संदे को नहीं जानती, मैं संदे को नहीं जानती। आपको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हैं। थैंक यू सो मच। कपड़े आपने भी अच्छे पहने हैं। थैंक यू। तो भैया बंदा कोई शेरवानी ले आता है साथ में, कोई बंदा कोई लहंगा ले आता है कि यार आपकी पता शादी नहीं था होगी। कि आप यहाँ पे हैं, वरना मैं जरूर आपके लिए आपको क्या लगा कि यहाँ पे जिन भूत आपका इंटरव्यू करेंगे, इंसानी जाते नहीं? हलीमा का पता था, आपका नहीं पता। तो हलीमा के लिए आपने क्या लाया आप बताएं। वो मैं हलीमा को बाद में बताऊं। बाद में कब, किस वक्त? आप अभी हलीमा को किसी भी अच्छे शो के लिए मैं ड्रेस स्पॉन्सर कर दूंगी। तो मेरा मैं क्या, मैं तो आपको भी करूंगी ना, अब आपका भी पता चल गया मुझे। आप मेरे लिए क्या भिजवाएंगी? शेरवानी। कितनी?
कितनी भी जो एक वक्त पे तो आप एक ही पहन सकते हैं। मैं 2 भी पहन सकता हूँ एक वक्त में। चले ठीक है, मैं थोड़ा दिमागी तवाज़ुन में रहनी थी। बस ठीक है, 2 भिजवा दूंगी, नो आइडिया, नो इश्यूज। ठीक हो गया। आजकल तीनों फंक्शन के हिसाब से आपने बताना है कि बारात, मेहंदी और वलीमे में लड़की ने क्या पहनना है। मैं अगर आपकी बहन की शादी है या फ्रेंड की शादी है तो आपको क्या पहनना चाहिए, तीनों फंक्शंस के हिसाब से आप बताएं। थोड़ा मैं टाइम ले लूं हंसने के लिए। ज़ायदा मीर है चकवाल से, रुक जाए हम एक कॉल ले लें अगर आपकी इजाजत हो। ले लें, अगर आप कहें तो बिल्कुल जरूर लें आप। खाएं कसम कि आप मान गई हैं बात। जी मान गई हूँ। ज़ायदा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ज़ायदा क्या हो रहा है? माशाल्लाह, नाइस ऑफ यू। वेरी नाइस ऑफ यू टू, लुकिंग सो सेम टू यू। ब्यूटीफुल। जी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ, आज तो बहुत अंग्रेजी आ रही है, खत्म ही नहीं कर रही आप अंग्रेजी, सारी आज आपने बोल दी है। बस सीख रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी। तो कोई थोड़ी सी कल के लिए भी रखें, कल नहीं कॉल करनी है आपने? इंशाल्लाह जरूर करूंगी। थोड़ी सी है अभी और रहती बची है। माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर लग रहे हैं आप दोनों पे। ओह थैंक यू, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने बात करनी थी इनसे। किन से? ये माजिद भाई से? नहीं, जो आई है डिजाइनर। क्या नाम है इनका? ये कौन है? क्या नाम है इनका? समिया वकार आई। होए होए, सुमैया नाम है, सुमैया वसीम है। वकार ना करें अभी, सुमैया वसीम ना करें। असल में मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ते में थोड़े से जरा बिजी हो गए थे। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आपके हस्बैंड देख रहे हैं? ओए होए, तबीयत ठीक हुई उनकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी मुझे कहते ज़ायदा मीर जल्दी करो, आपका प्रोग्राम आने वाला, नाश्ता दे दो। मैंने सदके क्यूट, बहुत बहुत प्यार भाई उनके लिए। ज़ायदा आंटी क्या पूछना चाह रही हैं? मैं इनसे पूछना चाह रही थी, मेरी शादी हुई थी 91 में। तब तो मैं बहुत अच्छी दुल्हन नहीं बन सकी थी। ओहो। तो फिर बाद में ये मैंने जो सारा निचोड़ अपने बच्चों पे निकाला है, उनके ड्रेसेस बहुत प्यारे पड़े हुए मेरे पास अभी तक। तो ये मैं दोबारा यूज करना चाहती हूँ। अब शायद आगे मेरी बेटी है, पता नहीं वो यूज करे या ना करे। लेकिन एक मुझे अफसोस ये रहा कि मैं 91 में दुल्हन नहीं बन सकी थी ना अच्छी। तो क्या बनी थी फिर आप? दुल्हन नहीं बनी तो क्या बनी आप? शादी सी दुल्हन। और मेरा सूट भी उस वक्त फिरोजी कलर का था जी, ससुराल से गया था ये वाला पहनना। अगर मीर साहब कहें तो आप अभी दुल्हन बना देते हैं आपको, दोबारा कर लेते हैं शादी, दोबारा हम भी आएंगे आपकी शादी पे। क्या कहती है? उस वक्त मेके वाले इतना वो नहीं, अवेयरनेस नहीं थी ना कि मेके वाले लहंगा शहंगा दे। आप अभी चाहती है कि आपको अभी लहंगा पहनाया जाए और फिर मीर साहब को शेरवानी पहनाई जाए? क्या कहती है? बहुत शौक है। अभी मीर साहब तो मेरे थोड़े से हेल्दी हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा पतला। तो मीर साहब को क्या तंबू पहना देंगे? कोई मसला नहीं, शेरवानी ना ऐसे ही बिल्कुल यही हालत, तंबू वाली हालत। तो मैं चाह रही थी भाई वो जो ड्रेसेस पड़े हुए हैं क्या दोबारा सेल हो सकते हैं या उनको दोबारा रीन्यू यूज करेंगे? आपने दुकान खोल ली है, मैं को आप पूछने लगे उसका और दोबारा क्यों? आपने दुकान का नाम कर लिया, कारोबार शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ यही है कि वो ठीक है ज़ायदा आंटी, हम पूछते हैं लेकिन अल्लाह करे कि आपकी बेटी पहने, और अगर ना पहने तो मुझे भिजवा दे, मैं आपकी ड्रेसेस जरूर पहनूंगी। अच्छा जी, हमारे साथ बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी की कॉल है? बुशरा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी जी। वालेकुम सलाम। आई एम नॉट बुशरा बीबी। उन्होंने कहा? अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कहा गया, मैं यकीन माने पैरों से जमीन निकली है, आसमान फट गया, मुझे नहीं समझ आई मैं किधर हूँ। मैं एक हाथ कांप रही है, देखें। बुशरा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। चुप कराए मेरे गालों में। गुड मॉर्निंग। आज मेरे ख्याल में आपने पहली बार कॉल किया। मैं नहीं, मैंने लास्ट टाइम कॉल की थी फ्राइडे के शो में। माशाल्लाह, ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या कहेंगी? आई एम योर रेगुलर व्यूअर। दैट्स वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच बुशरा जी। कोई तारीफ में कलमात कहना चाहेंगी? जी व्हाई नॉट। बस आपका शो ग्रेट जा रहा है, कीप इट अप। थैंक यू। मोस्टली आप दोनों, हलीमा और आपके ड्रेसेस की कलर कॉम्बिनेशन सेम होते हैं, तो मैंने पूछना ये आप डिस्कस करते हैं, ये सडनली सेम हो जाती है? नहीं, हम लोगों ने एक देचका रखा हुआ है, रात को हम जैसे ही कहती है ये रंग पहनते हैं, उस देचके में दोनों कपड़े डालते हैं, निकाल के पहन लेते हैं। वो डाई वाला देचका हमने सिर्फ डाई लिए में डिफरेंट रंग के। जी, ये आप गेस्ट आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुमैया? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बुशरा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरा ना एक ड्रेस पड़ा हुआ है। ज़ाहिर मेरी शादी क्या 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो रेड कलर का बड़ा अच्छा काम वाला मेरी मैक्सी थी।
तो उसका दुपट्टा बहुत अच्छा काम वाला, तो अब मैं उसको जरा रीन्यू करना चाह रही हूँ। दुपट्टे के साथ मैं क्या मैचिंग करूँ, शर्ट उस पे काम करवाऊँ, क्या करूँ, मुझे कलर भी बता दें, स्टफ भी बता दें। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं, आपके दुपट्टे पे काम हुआ हुआ है, कौन सा काम हुआ हुआ है? जी जी, उसपे ना सिल्वर गोल्डन भी हुआ है और पट्टी है, उसपे वेलवेट की पट्टियां लगती थी ना दुपट्टे पे, नेवी ब्लू, उस पे भी काम हुआ है, यानी सिल्वर गोल्डन काम है। अच्छा ठीक है, और नेवी ब्लू उस पे पट्टी लगी हुई है। ठीक है, ऐसी है, ठीक है बुशरा। हम आपने कॉल कहाँ से की है? मैं भूल गया। लाहौर से। लाहौर। कैसा मौसम है लाहौर का? आपसे कहना था, आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, अगर आप बोलते रहा करें शो में, पंजाबी अच्छी लगती है। माँ सदके त माँ वारी त माँ थीवा। लाहौर का मौसम कैसा है? मौसम रात को ज्यादा ठंड हो जाती है, दिन में खूब सनी डे होता है। अच्छा। और रात में अच्छा हो जाती है, हवाएं चलती हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है, सर्दी आने वाली है, डोंट वरी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आयशा हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। यार बॉबी को बुला दें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और भाई आप कैसे हैं? कौन से भाई? कौन भाई? नाम है मेरा हुमायूं। हुमायूं सिर्फ अपनी बहन के भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बोलो। जी मैं अपने बारात के हवाले से बात करना चाहूंगी कि जो मेरा मेन्यू ड्रेस था ना, वो मतलब कि मैं तब बहुत कम एज में थी, तो मेरी शादी हो गई, तो तब एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। और शादी का एक्सपीरियंस होता है कोई? पहले कोई इसका कोई जॉब होती है पहले? वो क्या, कौन सा एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं? ड्रेस की कोई अपना माइंड भी होता है इंसान का कि भाई फलानी दुल्हन देखी थी, इतनी प्यारी थी, ये थी, वो था, तब तो हमें पता भी नहीं था। अच्छा अच्छा, मतलब आप कह रही हैं मैंने किसी को देखा नहीं था ऐसे कि इस जैसी दुल्हन मैंने। तो आप बस अपनी औलाद के लिए कुछ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अब जो हो गया सो हो गया। जी वो तो हो गया। अब तो आयशा आप तो बहुत छोटी लग रही हैं आवाज से, किस उम्र में शादी हो गई थी आपकी? मैं तब 16 ईयर्स की किताब हो गई थी। कितने साल की? 15 साल की। 16 साल की। 16 साल की। और अभी कितने साल की हो आप? अब मैं 23 ईयर्स की हूँ। तो क्यों मुस्कुरा, हंस क्यों रही हो? शादी की बात भी हंस रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, अल्लाह करे आपके दुश्मन रोए, आप क्यों रोए? बहुत खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल गया हुआ है, खेल रहा है। मैं आपका शॉट देखती हूँ, डेली देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा ख्याल है इस एक्साइटमेंट को अल्लाह ताला नजर ना लगे। आज मुझे नजर लगी है, जमाइयाँ आ रही है मुझे बार बार, तो मेरे लिए तुमने 11 मिर्चें लाल वाली फेर के मुझे दे। नहीं 7 होती हैं, 7 होती हैं, 7 होती हैं। 7 होती हैं, आप 7 फेर के दे दो मुझे। ठीक है। जलानी। कैमरा मैं अभी निकालती हूँ मिर्चें। चले डन होगी। मिस्त्री से कैसे? उससे कहा मैं अभी निकालती हूँ मिर्चें। मिसेस सादिक हैं जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल चाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का। मुझे हुमायूं की बातें बहुत अच्छी लगती है। आप यकीन करो कि बेटा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं कॉल कर रही हूँ, मतलब पहले भी मैंने आप ही के प्रोग्राम में की थी। बहुत शुक्रिया। कहती रहिए कहती रहिए कहती रहिए। हसन भाई कॉल ये जाएगी आज घंटा कॉल। जी आप तारीफें करते रहिए करती रहिए। नहीं मुझे आप जितनी बातें नहीं आती हैं, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे। ये बस कोशिश करते हैं बोलते रहे। आज तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज मेरा दिल बड़ा वो जिस तरह आज तो आप काफी चार्ज होके आए हुए हैं। मैं हर रोज चार्ज होता हूँ मिसेस सादिक, ये चार्ज ही तो हूँ। रात को बैटरी पे लगा देते हैं हम हुमायूं को, ताकि सुबह जो चार्जिंग फुल हो। चले अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात हुमायूं की जो हर टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहूँ मैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत है मिसेस सादिक। माँ सदके माँ वारी तमा थीवा। कुछ आप कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? जी मैंने ये कहना था कि मैंने अपनी शादी का जो लहंगा था मेरा वो अभी तक रखा हुआ आपने? नहीं मैंने नहीं रखा हुआ बेटा। खुदा का नाम है। इंशाल्लाह आपकी शादी पे दूसरा पहन के आऊंगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो मैंने अपनी बेटी को बना के दे दिया था, वो माशाल्लाह उसने पहना था। अच्छा अपनी शादी वाले दिन पहना था उन्होंने? जी जी। अच्छा क्या कलर था वो? था एक शॉकिंग पिंक था वलीमे का, और ऑफ वाइट था बारात का। ओए होए, आप ऐसे बड़ी खूबसूरत दुल्हन होंगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा आपने मेरी तारीफ की, पर आपकी आवाज से मुझे लगता है आप दुल्हन बड़ी खूबसूरत होंगी। और टेस्ट से भी बात सही है वैसे आपकी। हाँ और फिर जब आपने उतारा होगा मेकअप
सारे भाग तो गए। अल्लाह ही रहम किया होगा जिसने देखा होगा। नहीं, सारे भाग गए थे बेटा। आपने सारों के सामने क्यों मेकअप उतारा? शौहर के सामने उतारना था, आपने क्या क्योंकि किया? वो पूछ रहे थे ना कि इतनी खूबसूरत आप हो नहीं जितनी आप लग रही हो। नहीं, आप मुझे, मैं शर्त से कह सकता हूँ बहुत खूबसूरत दुल्हन बनी होंगी। चले, इतनी भी नहीं बनी बेटा, ज्यादा कर रहा हूँ, चले कम कर ले। हाँ, ज्यादा कम कर ले। ठीक है, चले। ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुक्रिया मोहब्बतें बेटा, आपकी, बहुत सारी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक के हवाले से भी बात कर लें। कई मिनट जाइएगा हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग। यार माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी गिनती आज इन्होंने गिनी है, 10, 9, 8, यार कहाँ हम चांद पे जा रहे थे, चंद्रवर्षन है हम कौन है? आराम से भैया आ रहे थे हम लोग, हौसला करें। पता नहीं हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत एक्साइटेड होगी, आपको पता है बड़े तहम्मुल मिजाजी से मैं शो करता हूँ, प्लीज़ ये ना किया करें। मैं जरा तहम्मुल मिजाजी और हुमायूं दो डिफरेंट दो अलग अलग चीज़। सुमैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम खुदाफिज नहीं कर रहे, ये सिर्फ मैं कुछ जुमले बोल रहा हूँ। आप तो डर गई थी। नहीं, आप जाने ही नहीं चाह रही हैं आज यहाँ से, मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आप चाह रही हैं कि आप यहाँ पे मुस्तकीम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अरे सुमैया, जैसे कि लोग, हर कोई पूछ रहा है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि अपने पुराने शादी के लहंगों को कुछ और बना दिया जाए। यूजुअली ज्यादातर या तो वो ट्रांसफर कर दिए जाते, बेटियों कर दिए जाते, विच इज अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक इट, कि एक अच्छी बात है। या तो वो ये करते हैं कि उसी को बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं बिक सकते वो, आप नहीं बिक सकते, खुदा के लिए ना करें। लेकिन उसका दोबारा क्या बन सकता है, एक लहंगे का क्या क्या बन सकता है? सुमैया, एक लहंगे को क्या क्या बना सकती है? ये बिल्कुल बहुत सारे लोग, ये ट्रेंड कुछ अर्सा पहले हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ ने किया था इस तरीके से कि उन्होंने अपनी जो मदर्स के ड्रेसेस थे उनको रीन्यू किया था। उसका दुपट्टे के साथ आप, जैसे निकाह का अगर इवेंट है और लाइट कलर में आपके पास ड्रेस है, तो आप सिंपल गरारा बना के और विद हैवी दुपट्टा उसको कैरी कर सकते हैं। अब जैसे रेड कलर का ड्रेस है, वो एक खातून ने मुझे कहा कि उनके पास दुपट्टा है, वो उसको उसके साथ एक ड्रेस बना, तो सिल्क का या शमोज सिल्क का आप सिंपल ड्रेस, किस सिल्क कैरी, शमोज सिल्क होती है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट वो बहुत हैवी लुक देती है, आपकी बड़ी रिच लुक आती है। और वो उसके साथ अगर आप सिंपल ड्रेस के साथ भी आप दुपट्टा कैरी करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है कि आप किसी भी शादी पे जाके वो इवेंट अटेंड कर सकते हैं। लहंगे का शरारा बन सकता है? जी जी बिल्कुल बन जाता होता है। जी जी बिल्कुल बन सकता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, शाजिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। गुड मॉर्निंग। आपको बहुत सलाम। हुमायूं। वालेकुम सलाम। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है किसी चैनल पे। ओ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का जो पहली दफ़ा हमारे ही शो में कॉल कर रहे हैं जी। और मुझे इतना अच्छा लगा है, मैं तकरीबन 10-12 दिन से आपका शो फॉलो कर रही हूँ। मैं बस जस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाह रही थी। आप बोलती रहे, हम सुन रहे हैं, आप कहती रहे, आधा एक घंटा आप ले सकती हैं, बोलिए। नहीं, मुझे जस्ट ये था कि मैं अप्रिशिएट करूं कि आपका बिल्कुल डिफरेंट आपने 600 दफा अप्रिशिएट करें, आप कोई अच्छे अल्फाज से हमें करें, तारीफ करें मेरी। आपकी सिर्फ नहीं, दोनों की। नहीं मेरी नहीं, हम दोनों की करें, पर जरा खुल के करें, दिल खोल के करें। नहीं, आपका पता है डिफरेंट है ना, आपका इतना लाइट है, इतना अच्छा लग रहा होता है ना। मैं तो अक्सर रिपीट में देख रही होती हूँ, मॉर्निंग में तो बहुत कम टाइम मिलता है ना। आपको क्या लग रहा है हम टांगे डिफरेंट तरीके से बैठते हैं, हम क्या डिफरेंट किस तरह कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ऐसा? असल में इतना वो हम इवनिंग में जब मैं देख रही होती हूँ ना, तो उस टाइम भी हम इतना फ्रेश हो जाते हैं आपका देख के कि वही मैं कह रही हूँ। माँ सदके, माँ वारित, माँ थीवा, बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो हम यहाँ पर हैं, ये आपकी वजह से यकीन माने, वरना ये जो प्रोजेक्ट हेड है, ये जो सारे प्रोजेक्ट हमें निकाल चुके होते कब के, ये हम आपकी वजह से यहाँ पर हैं। हमें बड़ा दुख देते हैं। आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी जाहिर सी बात है। आपका इतना अच्छा शो है कि मैं बता नहीं सकती ना। थैंक यू। आप बता देना, आप बता क्यों नहीं सकती? नहीं, स्टार्ट में सुने ना। हाँ, मैंने स्टार्ट में देखा ना, तो मैं हुमायूं को जब मैंने देखा, मैंने कहा देखिए ये कैसे लोग इन्होंने हायर कर लिया ना, इनकी पर्सनैलिटी नहीं है। जब 3-4 दफा मैंने देखा तो मैं फैन हो गई, जबरदस्त इनका शो है। कहते फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट नहीं देखना चाहिए।
जस्ट मैंने गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती हुई है मेरी। वायरल कर दो इस क्लिप। शाजिया गजब बेइज्जती की है मेरी। हसन में बेइज्जती नहीं कर रही, आप पूरा सुन ही नहीं रहे। मैं नहीं शाजिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए- ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हुए मुझे। आया कि नहीं आया? ज़ल्ज़ला आया कि नहीं आया? आया? एक सेकंड में बोल लूं। शाजिया इसीलिए असल में कहते हैं कि हम लोग ना बुक को जज करते हैं उसके कवर से, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। और जो है हुमायूं इज अ वेरी गुड पर्सन, इज अ वेरी गुड बस कर पर्सन। दो, मत कवर करो। नहीं, मुझे मैंने ड्रिप तो लगवाए। देखा नहीं ना, शो नहीं देखा मैंने। शो का क्या मतलब है नहीं देखा? क्या मतलब है आपका? मुझे ड्रिप लगवाए। जब मैंने शो देखा ना 1 घंटा पूरा सही। आप और कुछ कहना चाहती हैं? कुछ दिल के अरमान रह गए तो कह दे वो भी। सॉरी आप, मुझे लगता है हर्ट हुए इस चीज़ से। हर्ट? गोला मारा आपने मुझे? इतना तो यकीन माने गौरी किसी को नहीं लगा होगा मेरे जितना पेट मुझे में दर्द हो गया, कुछ करे इसको चुप करवाए। ये क्या कर दिया आपने? पिंडी से कॉल आई है ये कॉल। नहीं अब तो हम आपके फैन हुए। फैन कुछ चुल्ले में डाले। ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाजिया, आपने बहुत। लेकिन आपका शो लाजमी थी, मतलब वो शाम का हमका जो होता है ना, वो टाइम निकाल के स्पेशल रिपीट में देखती हूं। थैंक यू सो मच शाजिया। ट्राई कर रही हूँ कॉल करने की। आपने जो ये 15 दिन से मेरे ऊपर मुसीबत आ रही थी। अल्लाह नहीं आप इसको नेगेटिव ले गए ना। नहीं शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्यों मैं नेगेटिव लेके तो आपने जो नहीं मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने देखा ना उस दिन, जिस दिन आपका वो फिटनेस वो एक्सपर्ट आपने बुलाई थी, आपने जो ऑनेस्ट रिव्यू दिया है ना, वो बहुत मैटर करता है। नहीं, कि आप जब हुमायूं को जानी है, आपने देखा है, तो आपको आपके क्या ख्यालात हैं? तो उस दिन भी बहुत अच्छा, वो शो भी इतना जबरदस्त था आपका, मतलब जो भी मैं देख रही होती हूँ कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती हूँ। कोई मसला नहीं, बस ख्याल रखे। आपको माँ सदके, माँ वारी माँ थीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन माने आप लोग ये कॉल करते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि मैंने देख के कहा कि इस तरह के लोग भी रख लेते। ये सिफारिश भी तो कोई चीज होती है ना, सिफारिश भी तो दुनिया में है ना। सिफारिश नहीं, कैलिबर होता है ना, आप टैलेंट है ना, तो आपने जगह बनाई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सो मच। इतने शोज चल रहे होते हैं, तो उसमें आपका शो अब हम छोड़ के, बाकी शो छोड़ के ना, तो 1-1.5 घंटा इधर देखते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल ले लें आप, अगली कॉल ले लें। अबीहा, अब तो डर के कॉल लूंगा मैं। अबीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप दोनों? अबीहा, आप बिल्कुल ठीक हो? आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैंने आप दोनों की तारीफ करनी थी, आप दोनों मेरी ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉल की है, मैंने कभी किसी को कॉल नहीं की। मुझे आप दोनों से बहुत पसंद है। थैंक यू अबीहा, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग की गेस्ट से बात करना चाहती हूँ। जी सुमैया आपको सुन रही है, बताएं। अगला सीजन, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ रही है तो शादियों का है, तो अक्टूबर में हमारी शादी है इधर मेरी कजन की ना। अच्छा, तो उसमें मैं चाह रही थी कि किस तरह का ड्रेस डिजाइन करवाऊं। अच्छा, आप किस फंक्शन के लिए बेटा पूछना चाह रहे हो? मैं बारात और वलीमे के लिए, ठीक है। हम आपको बताते हैं, आपका कोई फेवरेट कलर या कोई इस तरह की चीज है ताकि उसको भी बीच में इंक्लूड कर लें? जी, मुझे सी ग्रीन कलर बहुत पसंद है। सी ग्रीन बहुत पसंद है, ठीक हो गया अभी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुमैया, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके शो को जो इतना लाइक किया जा रहा है उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि लोग ना बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। तो ऐसे माहौल में आप जिस तरीके से शो करते हैं बिल्कुल ऑन अ लाइटर मूड, तो लोगों को पसंद आता है। तो थोड़ी सी तनकीद, अगर वो उनको अपने अल्फाज भी बयान करना नहीं आते, उन्होंने इन अ सेंस हाँ, कहा था कि उनकी मोहब्बत इतने प्योर होते हैं, उनकी इंटेंशन इतनी प्योर होती है कि वो जो दिल में आ रहा होता है। और हमने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म भी हुमायूं ने उनको दिया है और कि आपको जो दिल करे आप बोल दो। माने कि जब भी हम रिश्ते के लिए गए, मुझे यही सुनने को मिला है। फिर बाद में वो पछताए हैं कि लड़के से क्यों हमने उसके शादी नहीं की। आज वो लड़कियां कई जंगलों में फिर रही हैं, वो कह रही है कि किधर गया वो लड़का। हाँ, ऐसे ही है। अब वो नहीं मिल रहा मैं उनको। हाँ, वो क्योंकि इधर बैठा हुआ है, वो इधर बैठा हाँ, इसलिए। तो कैसा क्या करें? वो जो कह रही है कि हम फंक्शन के लिए जो अभी हाँ, आखिरी उनके लिए देखिए, अभी जो आने वाला सीजन है
सर्दियों में बहुत मजे की चीज होती है कि वेलवेट आप बहुत रिच लुक आती है, वेलवेट के गाउन बड़े अच्छे एग्जैक्टली उसको आप गाउन्स में उसको लॉन्ग शर्ट में कैरी कर सकते हैं विद दुपट्टा। तो लॉन्ग दुपट्टा आप कर लें और स्ट्रेट शर्ट आप बना सकते हैं, उसको गाउन बना सकते हैं, तो वो बहुत एक हेवी लुक भी देता है और वो बहुत खूबसूरत। मेरी अम्मा का सी ग्रीन का है ड्रेस और उन्होंने इतना बड़ा गला बनवाया हुआ उसका, जो नहीं यहाँ तक वो जो वो पहनती क्लोपेट्रा जो क्लोपेट्रा नहीं पहनती वो गला, वो वाला उस तरह का है। हाँ, वो सी ग्रीन कलर का वेलवेट का उनका सूट है। तो वो अबीहा जो है वो डिज़ाइन करके पहन सकती हैं वो, और ख़ुद भी वो डिज़ाइन कर सकती हैं कि वो काम कौन सा कराना चाहिए। क्योंकि काम कराने में ना लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये है कि भाई काम तो करा लेंगे, वो शुरू में अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ टाइम गुजरेगा और उसके बाद वो काम काला हो जाएगा और फिर वो सूट कभी दोबारा नहीं पहना जाएगा। आप ना उसको काम को कटवा सकते हैं क्योंकि वो जगह जगह छिट्टा भी डल जाता है। एक हैमर वर्क एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इन हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, पहले तो वो लगा देते हैं हैमर से और वो बड़े डायमंड टीज बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन वो आपने जैसे ही ड्रेस पहना और थोड़ा आप चले तो वो उतरना शुरू, टक 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 गिरना शुरू, फिर आप अपनी निशानियां छोड़ते हुए जाते हैं वहाँ पे। नहीं, अब हैमर वर्क नहीं होता। जो अच्छा काम लोग कर रहे हैं वो हैंडवर्क होता है सारा, और उसमें भी जो है ड्रेस का जो काम काला हो जाता है उसमें ज़्यादा जो कसूर होता है वो मिस हैंडलिंग ऑफ ड्रेस होता है। यानी उसको आप पैक नहीं सही करके करते, उस पर आप परफ्यूम्स लगा देते हैं जिसकी वजह से ड्रेस जो है ना वो काम खराब। आई डिसएग्री विद दिस। मैं ये बात आके वापस आयशा की कॉल है, आप ले लें। आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप? बड़ा एक्सपीरियंस चल रहा है। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं? आप कैसी हैं? आप ठीक है? क्या हो रहा है? आप ठीक है? हम भी बिल्कुल ठीक। क्या हुआ? भाई आप बहुत अच्छे हैं। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। और मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आप दोनों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और मुझे आप लोगों का घर बहुत पसंद है। आयशा कहाँ गई यार? आयशा घर से फोन कर रही हो, आवाज ही नहीं आ रही। आयशा बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है बेटा, थोड़ा जगह चेंज कर लें आप। जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, सलामत रहो, खुश रहो। और फिटनेस ट्रेनर आती थी, वक्त मेरी कजन ने अपना वेट लॉस करना है, मुझे उनका नंबर चाहिए था। यार वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस के साथ ये कि वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होती है, तो इंशाल्लाह हम उनको दोबारा बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। मुझे उनका नंबर चाहिए था। अच्छा, नंबर हम हसनैन भाई को कहते हैं, आपको दे देते हैं। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच हसनैन भाई, इनको नंबर दे दें। अच्छा, आपने बस ये बताना है कि कपड़े जो हैं वो काले क्यों होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ काम भी ऐसे हैं जो पुराने ज़माने में काम होते थे, वो दबके का और वो इस तरह के काम होते थे कि वो नहीं, हाँ वो काले नहीं होते थे, लेकिन अब वाले काम जो है वो काले हो जाते हैं। तो थोड़ा डिजाइनर्स को गाइड करना चाहिए कि ये वाला काम आप ना कराओ, आगे जाके इसने काला होना है। देखिए, काम कोई भी हो उसमें क्वालिटीज होती हैं। जब मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो काला होगा। उसमें कुछ लोग क्वालिटी ऑफ वर्क गिरा देते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। एग्जैक्टली। तो कभी भी ये नहीं होता कि अगर कोरे का काम है तो वो काला हो जाएगा, दबके का काम है। देखिए, ये काम शुरू से ही ऐसे चले आ रहे हैं। डे वन से आप देखेंगे, अब पुराने से पुराना लहंगा निकाल के देखें या काम देखें और आज का देखें तो उसमें थोड़ी सी मटेरियल की चेंजिंग होगी, कुछ डिफरेंट होगा। काम वही होता है क्योंकि उसी को मॉडिफाई किया जाता है बार बार। सिर्फ मटेरियल जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। भैया, आपने क्या शादी में पहना था? क्या कलर पहना था? मैंने लहंगा पहना था। कौन से कलर के? मैरून कलर का। तो वो का अभी भी किसी म्यूजियम में रखवाया आपने? अभी नहीं, वो मैंने दे दिया था। किसको दे दिया था? बस किसी को दे दिया, जरूरत। अच्छा, अब सिर्फ आपने वलीमे में क्या पहना था? हमारे 1 डे फंक्शन था उस टाइम। अच्छा, तभी आपको ससुराल से जरा मोहब्बत नहीं। ये वजह है खासी कि आपने ससुराल से नाता तोड़ दिया। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक। हाँ, और ब्रेक के बाद आप शायद मुझे ना देख पाएंगे आज के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मैंने वो देने जाना है। हलीमा इंशाल्लाह ताला आपका साथ निभाएंगी इसके बाद, और मैं इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करूंगा। लेकिन हलीमा भी है, हलीमा आपसे बहुत सारी बातें करेंगी। मेरा एग्ज़ाम है, मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो आज अच्छा हो जाए जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको थोड़े दिल धड़क रहा था है। हाँ। वैसे एक्चुअली यू आर राइट, मुझे लग रहा है शायद दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। सुमैया वापस आएंगी, आपसे बातें करेंगी
अब वो माहौल तो नहीं रहेगा जो मेरे से होता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी तो चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। एग्जैक्टली नहीं, आप अगर होते तो अच्छा लगता। आप कैश जो है तकिए के पीछे रख जाइएगा, मैं कल निकाल लूंगा इसमें से, आप मेरे लिए कुछ छोड़ दीजिएगा। मेरी नानो कहती थी मुट्ठी का माल दे जाए, तो मुट्ठी का माल होता, तो पता है मुट्ठी का माल क्या होता है? मेरी नानो ऐसी तंग करती थी ना, तो मेरी कोई तारीफ करे, मैं अक्सर बचपन में इस तरह बड़ा शुगली और मजाकी होता था, तो मेरी नानो हमेशा से मैं बहुत एनर्जेटिक एंड ऑल दैट था, तो मेरी नानो तंग करती, कहती थी तारीफा ना करो, मुट्ठी का माल दे जाओ ना। तो मुट्ठी का माल क्वेश्चन के अंदर डन। ठीक है, ख्याल रखिए। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, आप देते रहिए और सब इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहिए, लेकिन पूरी तरह देते रहिए, वो ना कि ख्याल रखिए, वापस आते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा लग रहा है सोफा अकेले में। हुमायूं जी चले गए, उनका पेपर था। आप लोगों से गुजारिश है कि उनके पेपर के लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। सुबह सुबह वाली जो एंजाइटी थी वो भी मुझे लग रहा है कि वो शायद उनको इसीलिए थी। समझ में इंसान को कभी कभी नहीं आता कि हमें क्यों ऐसा हो रहा है, तो पेपर के लिए जी उनके लिए दुआ करें। चाहे जितना भी आपने अच्छी तैयारी की हुई हो, जो पेपर होता है तो आपको थोड़ा सा डर तो लगता है। अब मैं शो को आगे लेके चलूँगी, सवालात होंगे, लेकिन वैसा शो तो नहीं होगा जैसा हुमायूं करते हैं, क्योंकि मुझे उस तरह के जोक्स क्रैक करने नहीं आते। लेकिन फिर भी आप लोगों को 1 घंटा जो है वो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करें। कल वो वापस आ जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ जी सुमैया, अब आपको भी थोड़ा बात करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे मैंने पहले एक सवाल किया था जिसमें था कि आपने मेहंदी, बारात और वलीमे के हिसाब से बताना है कि आगे आने वाला जो सीज़न है उसमें क्या पहनना है, मेहंदी पे, बारात पे और वलीमा पे। कलर्स भी बताने हैं, ड्रेसेस भी बताने हैं, काम भी बताना है कि उसके ऊपर कौन सा हुआ होना चाहिए। चलें शुरू हो जाए। मेहंदी के लिए हम लोग जो अभी न्यू कलेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम लोग शराराज या गरारा जो है वो उसके साथ हम लोग जा रहे हैं, ताकि और उसमें जो है सिंगल टोन कलर, यानी वैसे तो लोग मेहंदी में डिफरेंट कलर्स को कैरी करते हैं, बट इस दफ़ा हमने एक नई चीज़ की है कि ऑरेंज भी डाल लिया, पर्पल भी डाल लिया, सब कुछ अंदर डाल देते हैं। बट अगर हमने जो ड्रेसेस अब डिज़ाइन की है मेहंदी की कलेक्शन के लिहाज से कि अगर ड्रेस है तो पूरा येलो कलर का ड्रेस है और उसके साथ दुपट्टे को हमने पिंक कर दिया, शॉकिंग पिंक या ग्रीन कलर का, तो वो एक नई चीज़। इसका मतलब है आप लोगों ने इस दफ़ा जर्दा नहीं बनाना, आप लोगों ने इस दफ़ा ना गुड़ वाले चावल बनाने। एग्जैक्टली, क्योंकि अब मेहंदी की जो थीम्स होती हैं पूरे सेट डिजाइन्स होते हैं, पूरा आपका होता है, तो उसमें भी इतने कलर्स डाल दिए जाते हैं कि दुल्हन पता नहीं चल रहा होता कि ड्रेस कौन सा, और पीछे भी बहुत सारे कलर्स। तो उसके लिए हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि हम ड्रेस सिंपल एक कलर 1 टोन में चले जाएं और विद दुपट्टा डिफरेंट कलर, तो वो फिर दुल्हन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल वेडिंग्स में जब आपके गेस्ट भी आते हैं तो वो समटाइम्स दुल्हन से ज़्यादा तैयार हुए हुए लग रहे होते हैं और उन्होंने ज़्यादा कैरी किया हुआ होता है। और सेकेंडली जो फर्स्ट डे का है वो हमारे ट्रेडिशनल कलर्स हैं, रेड, मैरून कलर और गोल्डन कलर। गोल्डन में बहुत कम ब्राइड्स जाती हैं, उनको दिल होता है ज़्यादा, जो जितनी हमारी बच्चियां हैं उनका ये शौक़ होता है कि वो रेड कलर कैरी करें, तो रेड कलर के साथ हमने गोल्डन काम, उसके ऊपर लहंगा है, लहंगा चोली है, और ज़्यादातर लहंगा चोली ही कैरी किया जाता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल हमारा है और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम सजेस्ट करें भी अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको, तो वो कहते हैं नहीं हमने। अच्छा, मैं अभी सिर्फ मेहंदी तक ही पहुंचे ना। कशफ राना जी हमारे साथ कॉल लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जरूर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कशफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमायूं का पेपर है, हुमायूं पेपर देने गए हैं और आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है। कमी तो महसूस हो रही होगी उनकी? इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। हम लोग एक्चुअली कराची आए हुए हैं, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आई एम रियली सॉरी कशिफ, बहुत अफसोस हो रहा है हमें सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आप सबको हिम्मत दे, हौसला दे। ज़रूर इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। मैं यहाँ पे भी सब जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं सबको मैं कहूँगी, और पीसीआर में भी सब सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग अभी उनके लिए दुआ करेंगे। बस मैं लाइव ही आपको मोबाइल पे ही देख रही थी, ज़ाहिर है टीवी तो नहीं ऑन कर सकते, तो मैं
मोबाइल पे ही आपको देख रही थी, मैंने कहा कॉल कर। बहुत शुक्रिया कश्यप। ये आप लोगों की जो बातें हैं ना, ये लिटरली हमारा जो मोराल जब हम सुबह आते हैं वो यहाँ होता है ना, तो उससे यहाँ पहुँचा देते हैं कि आप लोग ऐसी ऐसी सिचुएशंस में हमें देख रहे होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे आप लोगों की मोहब्बत जो है वो हमारे साथ होती है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, जब ये हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमने भी उसी तरह से आप लोगों को जवाब देना है। बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ पर भी हमें देख रही हैं। आपने वापस कब आना है इंशाल्लाह? हमने फ्राइडे तक आना है। फ्राइडे तक आना है, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ जरूर कीजिएगा, सारे सोगवार हैं यहाँ पे। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर हम सारे दुआ करेंगे, बल्कि हो सकता है कि हम इज्तिमाई दुआ कर लें, जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो हम पूरी टीम खड़े होकर उनके लिए दुआ करेंगे। कशिफ, उनका नाम बता देंगे आप प्लीज़? उनका नाम शबाना था। शबाना था। शबाना के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे और अल्लाह मियाँ उनकी अगली वाली ज़िंदगी आसान होगी भी और उससे मज़ीद आसान करे। आमीन। बहुत शुक्रिया कश्यप कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस तरह के जो लोग होते हैं जब वो आपको कॉल करते हैं तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आ रहा होता कि शायद हम भी कभी खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में हो तो हमें तो याद ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है उनके दिलों इतना में, प्यार करते हैं कि यकीन नहीं आता कि कोई आपसे इतना प्यार कर सकता है। सोबिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सोबिया। क्या हाल है, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं मैम, आपका बहुत प्यारा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। सोबिया हुमायूं को याद कर रही हैं, उनके लिए दुआ भी कर लें। हाँ जी जरूर जरूर, उनके लिए भी और आपके लिए भी करूँगी, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सोबिया कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से कर रही, न्याजी अड्डे के पास। अच्छा, और कैसा मौसम है लाहौर का? हाँ जी बहुत अच्छा, ठीक है, धूप निकली हुई है। सोबिया कुछ पूछना चाह रही हैं हमारी गेस्ट से कपड़ों के हवाले से? औरतों का तो फेवरेट टॉपिक होता है। हाँ जी ये बहुत अच्छा बता रही, मैथी का भी बता रही है और कपड़ों का भी, और जो थोड़ी सी सेहतमंद बहनें होती है उनके लिए भी वो कोई अच्छा सा बता दे कि उनको क्या मैनेज करना चाहिए। ठीक है, मैं उनसे ये पूछूं कि जो थोड़े से मतलब सेहतमंद लोग होते हैं वो क्या पहनेंगे तो वो ज़्यादा स्लिम लगेंगे, अच्छे लगेंगे? हाँ जी थोड़ी सी कितनी, फिर भी थोड़ा आइडिया हो जाए ना, ताकि उसके हिसाब से बंदा बताए कितनी स्लिम होना है आपने। थोड़ा सा क्या नाम है, कपड़े जो होते हैं ना पहनते हैं ना तो वो ऐसे होता है कि जैसे बहुत बड़ा इंसान होता है। हाँ ठीक है, पहनेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं पूछती हूँ उनसे, थैंक यू सो मच सोबिया फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, पहले सोबिया के बाद का जवाब दे दें, फिर हम अपने दिनों के हिसाब से चले जाएंगे। वाकई ये बहुत बड़ा मसला होता है लड़कियों को, क्योंकि शादियों पे ना बहुत सारे लोगों से आप बहुत ऐसे बात मिल रहे होते हैं और वो एकदम देख के आपको पहला रिएक्शन देते हैं, इतनी मोटी हो गई हो तुम, हाँ तुम्हें क्या हो गया, मतलब पहला रिएक्शन खानदान वालों का होता है तुम्हें हो क्या गया है, मतलब आपको नहीं पता कि क्या हुआ है। किसी की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, किसी के अब बहुत टाइम गुजर चुका होता है, आप क्या समझ रहे होते हैं कि वो बंदा बचपन में ही रहेगा, आप कभी बड़ा नहीं होगा। तो वो जो रिएक्शन होता है ना वाला, उससे बचने के लिए आपने कोई ऐसी टिप्स देनी है वेट लॉस के अलावा कि आप ये कलर पहन लें, आप ये पहन लें तो आप पतले लगेंगे? बिल्कुल, ब्राइड्स भी समटाइम्स ऐसी होती हैं जिनकी आजकल की जो बच्चियां हैं वो वैसे भी आपको पता है जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं और एकदम से सम टाइम जल्दी शादी तय हो जाती है तो वो सबसे पहले आगे कहती हैं कि हम इतनी जल्दी लूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करके दें कि हम स्लिम भी लगें और जो है हम लोग हमें ये ना कहें कि इतनी मोटी दुल्हन है। ये भी लोगों को कई हमारे यहाँ एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि यानी ये नहीं सोचा जाता कि अगले को ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, उसके दुखती रग जो ब्लंटली मुंह पे कह दिया जाता है। हमारे साथ कॉलर है नबीला एजाज है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे इस तरह पहचाने कि मैं वो हूँ जो मैंने आपसे इंस्टा पे मैसेज किया था कि मैं एज़ानात खां आपके शो में। मुझे पता लग गया जी, और मैं माशाल्लाह पता है अभी आपके हुमायूं चले गए, वरना मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आपका शो मैंने कुछ अरसे से देखना शुरू किया। यकीन करें आप लोगों की बातें, आप लोग का लाइवली स्टाइल मुझे इतना अट्रैक्ट करा कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इस पर आपको फिर मैसेज किया कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर
रहे हैं आप लोग। थैंक यू नबीला, थैंक यू। मैं पता है ये भी कहना चाह रही थी कि हम लोग अदर्स इनबॉक्स में वैसे बहुत कम देखती हूँ, लेकिन आपका मैसेज मैंने जैसे ही देखा तो मुझे हुआ कि नहीं मुझे रिप्लाई करना चाहिए, और हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को कर दिया रिप्लाई, है ना। मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि मैंने फौरन उसको फिर रिस्पॉन्स दिया, मैंने फिर दोबारा आपको मैसेज किया, लेकिन मुझे लगा कि लोग पसंद नहीं करते और गलत होता है। अच्छा, मेरा भी मीडिया से ताल्लुक है, मैं मतलब 10 साल से कनेक्ट हूँ, तो मैं शोज में आ जाती हूँ, मॉर्निंग शोज में माशाल्लाह बहुत आई हूँ, और 2 ड्रामे भी किए हैं, फिर नाच। क्या बात है भाई, आप तो फिर बनी बनाई सेलिब्रिटी हैं, आपको तो हमें फोन करके बुलाना चाहिए था। नहीं, मेरा एक मसला है ना, मैं कराची से हूँ, तो मुझे कौन बुलाएगा। कब आएंगे आप पिंडी? है अब वो तो मेरे जब भी नसीब में हुआ और कभी मौका लगा तो देखेंगे, मगर मैंने आपकी टीम से बात की, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई वीडियो कॉल पे हो, तो उन्होंने मुझे माशाल्लाह आपकी टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा नंबर लिखा। ये तो बात है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नंबर लिखी है उन्होंने, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और मुझे अच्छी बात ये है कि मैं नोट कर रही हूँ कि एक ऐसा शो है आपका कि दोनों एंकर्स आप लोग मिलके होस्ट इतना अहमियत और वैल्यू देते हैं कॉलर को, वो अपनी जिस तरह बात करना चाहे करता है। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मुद्दा सुनते हैं, बात सुनते हैं, वैल्यू देते हैं और लाइवली स्टाइल से डील करते हैं, और गेस्ट को भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह बहुत कामयाबी दे। आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आगे भी पहुँचेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो प्योर दुआएं हैं वो हमें इंशाल्लाह बहुत आगे पहुँचाए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा हुमायूं जब होंगे अभी तो चलेगा, फिर मैं दोबारा करूंगी। कल से हुमायूं हमारे साथ होंगे, आप कल कॉल कर लें। ओके, थैंक यू सो मच नबीला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अब तो उसके लिए उसके लिए जो हम सजेस्ट करते हैं ब्राइड्स को भी, और ब्राइड्स की सम टाइम मदर्स होती हैं, मदर है, बहनें हैं, आप डार्क कलर्स कैरी करें। डार्क कलर में आपकी स्लिम लुक आती है, रेड हो गया, मैरून हो गया, डार्क ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन हो गया, इन कलर्स में। दूसरा, आप लॉन्ग ड्रेस कैरी करें, उसमें भी आपकी स्लिम लुक आती है, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह, बिल्कुल लॉन्ग में होता है। गाउन्स आप कैरी कर सकते हैं, उसमें भी आप बहुत स्लिम लुक देते हैं, आपका फिर स्टाइलिंग वगैरह कैरी करके तो आप चीज़ें इस तरह आपकी अच्छी लगती हैं, आप लोग स्लिम लुक दे देते हैं। ब्राइड को भी हम लोग क्योंकि ब्राइड का लहंगा चोली होता है फर्स्ट डे का, तो वो वैसे ही स्लिम लुक में आ जाता है, उसमें उसको इतना क्योंकि सेम कलर होता है ना, सेम कलर, अगर डिफरेंट कलर्स हो जाएं तो नहीं, उसमें फिर हाँ। और जो सेकंड डे होता है उसमें ब्राइड जाहिर बात है विद टेल, मेजॉरिटी आजकल जो है, यानी अगर आप कर लें कि 70% ब्राइड्स जो हैं विद टेल वलीमे का ड्रेस प्रेफर करती हैं, तो मैक्सी में हम उनको कहते हैं कि वो उसमें चली जाएं, वो इतना फ्लेयर आ जाता है ड्रेस में कि आप और खूबसूरत, क्योंकि आपका मेकअप होता है, आपकी स्टाइलिंग होती है, बाल होते हैं, सब कुछ तो उसमें आप बहुत खूबसूरत लुक देते हैं, तो लोगों की जो तवज्जो होती है वो थोड़ा सा हट जाती है कि ये मोटी लग रही है, वो बाकी चीज़ों पे फोकस एग्जैक्टली वो बाकी चीज़ों पे आपका ड्रेस इतना खूबसूरत फ्लेयर वाला होता है कि आप उस पर फोकस कर जाते हैं। थैंक यू सो मच सुमैया फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीनन मैंने आपका सारा पोर्टफोलियो जब देखा, मैं आपका पेज विजिट करी थी, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। आप लोग अगर चाहें तो हमसे इनका नंबर ले सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बनाई हुई थी। अल्लाह ताला आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट करे, हम आपको दोबारा यहाँ पे बुलाएं। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे दूसरे मेहमान। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। ये बहुत बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है, इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा आपको टिप्स दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी टिप्स हों जो आपकी रह गई हों लेनी, तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। और जो हमारी इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं वो फ्री वेबिनार्स भी करवाती हैं। सेमिनार्स को अगर किसी को ये नहीं पता कि वेबिनार क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो मुझे लगता है हमारे कॉलर्स जो है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे और एजुकेटेड हैं कि उनको पता होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है किसी को ना पता हो। तो वेबिनार जी ये होता है कि आप ऑनलाइन एक क्लास ले सकते हैं, एक सेमिनार अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, और जो हमारी गेस्ट हैं वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, ताकि जो भी ख़वातीन उनको घर बैठे देख रही हैं या वो सेमिनार अटेंड करने नहीं आ सकती, वो फ्रीली वो सेमिनार अटेंड भी कर सकें। और दूसरा ये कि वो वहाँ से कुछ ऐसी टिप्स भी ले सकें कि आपने खुद एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, कोई भी बिज़नेस आपने कैसे शुरू करना है, उसकी A to Z सारी नो हाउ आपको होनी चाहिए, ताकि
ताकि वो बिज़नेस कामयाब भी हो। बिज़नेस शुरू करना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप उसके अंदर बहुत सरमाया डालते हैं और फिर बाद में आपको पता लगता है कि वो आपसे नहीं चल पा रहा क्योंकि आपका पेपर वर्क पहले से मौजूद नहीं होता। तो अगर आप इस तरह की कुछ वेबिनार्स या सेमिनार्स या किसी से इस तरह से मशवरा ले लें तो आपका जो बिज़नेस है वो बहुत आगे जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी हुमैरा मुमताज़। इन सारी चीज़ों के ऊपर 15 साल का तकरीबन इनका एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज़ रखती हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जी किसी ने अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आप लोगों में से कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ये सारी बातें हम करेंगे, अभी आपने उन सारी बातों की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले आज हम किसी से पूछें कि आप रात को कितने बजे सोए और सुबह कितने बजे उठे, क्योंकि संडे को अक्सर ये होता है कि हम उस रूटीन में होते हैं कि हम लेट सोते हैं और फिर सुबह बहुत जल्दी उठना। बिल्कुल, वर्किंग स्पेशली वर्किंग पीपल के लिए तो बड़ा एक टफ टाइम होता है जब मंडे का होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मंडे को स्किप करना चाहिए एंड देन ट्यूसडे से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली वर्किंग डे। आई विश कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर मंडे को मैं सोचती हूँ कि काश मैं आज ना जाती। बिल्कुल। तो आप रात को कब सोए, सुबह कब उठी? एक्चुअली बच्चों की वजह से तो जो फिर टाइम उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो 11-12 मैक्सिमम हो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह वो 6 o'clock तक। 6 o'clock। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे काम करने के बाद अपनी जॉब की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने हुमैरा यहीं से शुरू करना है। बहुत सारी ख़वातीन की स्लीपिंग रूटीन मोस्टली यही होगी जिनके बच्चे छोटे होंगे या स्कूल गोइंग होंगे या कॉलेज गोइंग होंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि फ़र्स्ट स्टेप कैसे लेना है। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में फ़र्स्ट स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि आपको ये नहीं पता लगता कि आप पहला स्टेप क्या लें जिसके बाद आप तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। तो वो कहती हैं हम शुरू कहाँ से करें, हमारे पास आइडियाज़ बहुत मौजूद है, हम शुरू कहाँ से करें। और फिर जब शुरू करते हैं तो वो उन लोगों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो उस फील्ड में 10 साल से होते हैं कि देखो इसके साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा, हमारे तो इतने फॉलोअर्स नहीं आ रहे, हमें तो इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आपने एक तो फर्स्ट स्टेप बताना है, दूसरा थोड़ा सा इस बात पे भी करें कि आप पहले स्टेप पे ही आखिरी स्टेप के बारे में ना सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी लोग जो हैं बिज़नेस शुरू करते हैं जब, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो यही होती है कि फ़र्स्ट डे ही हमें इतनी सेल मिलनी चाहिए, हमें इतना हाई अप मिलना चाहिए इस चीज़ में कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लें। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, स्पेशली ऐसी मार्केट में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर स्पेसिफिकली लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको पता है, आप मेरे से पहले जो गेस्ट थी वो तो कपड़ों का ही मेनली उनका बिज़नेस होता है, तो उनका यही फोकस होता है कि भाई हम कपड़े बेचते जाएं और इसी तरह हम ये चलाते जाएं और हमें जो है ना ऑर्डर्स मिलते जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपको अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है और फर्स्ट स्टेप के लिए यही होता है कि आपको इसको टाइम देना पड़ता है। नहीं, क्या मतलब आपने कहा बेचते जाएं, लोग ये समझते हैं कि हम बेचते जाएंगे और फिर हमें ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, ये नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिकॉज इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता चलता आप जहाँ पे बेच रहे हैं चीज़ें वो आपकी राइट टारगेट मार्केट है कि नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको आपके इन ड्रेसेस की ज़रूरत है कि नहीं है। सो ये कहाँ से सारी चीज़ें आती हैं, सारी मार्केट रिसर्च से आती हैं। आपको पहले रिसर्च करना चाहिए कि आप जिस मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं वहाँ पे सराउंडिंग में देखें कंपेटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं। आप इस चीज़ को नहीं देखते, आप अपना पसंद, अपना टेस्ट, अपना फैशन उसको आप मार्केट में ले आते हैं। ठीक है, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स के कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर जो है वो पैचेस जोड़ के कपड़े बनाने वाला है और उसको आप कह रहे हैं कि मैं तो डिज़ाइनर ही बेचूंगा क्योंकि मेरी पसंद ये है, तो वो फिर कभी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल नहीं खरीदेगा ना, ऐसा ही है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो भी बिज़नेस की ख़वातीन में आती हैं ख़वातीन, तो वो इस एलिमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि आजकल के दौर में बिज़नेस फ्लोरिश तभी करता है जब हमें कस्टमर की नीड का पता होता है। हम ये समझते हैं कि हम बड़े क्रिएटिव हैं, हमारी बड़ी एस्थेटिक सेंस है, हम ये एक चीज़ मार्केट में लाएंगे तो फ़ौरन जो है इसकी डिमांड भी ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए पूरा आपने देखना है कि कंपेटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इस चीज़ का इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सेकंड आपने ये देखना है कि वो जो आप चीज़ बेच रहे हैं उस कल्चर के मुताबिक जो है वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, हम एक कॉलर ले लें, हमारे साथ पास काफ़ी कॉलर्स भी आ रहे हैं, बीच बीच में कॉलर्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आयशा है जी हमारे साथ लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा ना एक सवाल है कि जिस
को मतलब कि अगर किसी वुमेन ने काम करना हो, अगर वो काम करना चाहे भी तो मसलन कि उसके घर वाले से इजाजत भी ना दे, और वो क्या कर सकती है? हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, सिलाई का भी होता है, कढ़ाई का भी होता है और बकायदा ब्यूटिशियन का भी होता है, लेकिन वो इजाजत नहीं मिल सकती उसे। कौन है जो इजाजत नहीं ले रहा? आप उनसे हमारी बात कराएं, हम इजाजत लेके देते हैं आपको। कौन नहीं दे रहा इजाजत? बाबा नहीं दे रहे इजाजत है? जी बाबा नहीं दे रहे इजाजत? गए हुए ना, दरअसल ये गांव में हम रहते हैं और ये इनकी सोच भी वैसी होती है, तो मैं इनकी सोच सही नहीं कर सकती। इनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि घर बैठे इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है? नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मना लें, कोई चांस नहीं है। नहीं, मेरी सास है लेकिन ना वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। उनकी सपोर्ट तो होती है लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये कैसी है या कैसी नहीं है। तो मनाना किसको है? हस्बैंड को मनाना है? जी हस्बैंड मानते हैं, लेकिन इशू ये है कि इसके घर वाले नहीं मानते, और कोई मतलब कि वो कहते हैं जो वो गैरतमंद होते हैं वो बाहर नहीं हो सकते, इस तरह की गैरतमंद घर बिठा के काम करा लेना। बहुत सारे ऐसे काम है जो घर बैठ के भी हो सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करो आयशा उससे। मैं कह रही हूँ कि मैं मेहंदी भी लगा सकती हूँ, ब्यूटिशियन का भी करती हूँ, सिलाई कढ़ाई हर चीज का हुनर भी है, लेकिन हुनर होने के बावजूद अगर कोई मैं अपने हुनर का फायदा ना उठाऊं तो मैं क्या कर सकती हूँ? इमोशनल ब्लैकमेल क्यों नहीं कर रही हो अपने हस्बैंड को? कहो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, अपने घर वालों के सामने डट जाए, मुझे इजाजत लेके दें। देखें कि वो भी जो है वो मतलब के दिहाड़ी करते हैं, मसलन के रेगुलर जो आता है वही हमारा सिस्टम चलता है। तो अभी फिलहाल मेरे 2 बच्चे हैं, एक पढ़ता है, हमें वो भी बड़ा मसला होता है कि जब उसकी फीस देनी हो, उसके स्कूल का कोई भी काम हो या उसके कोई भी कुछ भी हवाले से हो, घर से हो, तो मैं इन्हें कहती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपको तंग ना करूँ, तो बस वो यही कहते हैं नहीं मैं जैसे हूँ तुम्हें रख रहा हूँ, ये है वो है। तो मैं घर में नहीं, मुझे कुछ कर देते ही नहीं है, कहते बाहर जाना नहीं। हालांकि मुझे हॉस्पिटल से भी ऑफर आई है कि आप ये काम कर लें, तो मैंने इन्हें बोला भी, कहता नहीं जी नहीं, हमारे खानदान वाले हमारे ये इस तरह बातें। तो अब इनसे क्या पूछूं? अगर मियाँ ही नहीं मान रहा तो फिर इनसे क्या पूछूं? मेरा से क्या पूछूं? मियाँ को मनाना। ये पूछे ना, मियाँ की तो कोई बात भी नहीं है। नहीं मैं अच्छा मियाँ माने हुए, ससुराल वाले नहीं मान रहे? अगर घर में मैंने मसलन के ब्यूटिशियन का काम शुरू किया हुआ है तो इन मसलन के सपोर्ट घर वालों की नहीं है, लेकिन हस्बैंड देते हैं सपोर्ट, ये नहीं कि नहीं देते। अच्छा, तो बस ये कि इसको आगे अगर लेके जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं पूछने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि तुमने बहुत पेचीदा मसला बता दिया। मैं पूछने की कोशिश करती हूँ हुमैरा के पास इसका हल है भी या नहीं है। लेकिन याहिया जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तमाम लोगों को सलाम हो जो भी स्टूडियो में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आप लोग। अच्छा देखिए, बात है कि वो ये कह रहा जुमला आज मैंने इतना सुना, इतना मेरे कान पके, मौत सारी जिस नंबर पे आपने राब्ता किया है वो मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद रुजू करें। तो माशाल्लाह अब वो जमाने चले गए जब सिर्फ आप हमें कॉल किया करते थे और जैसे ही आपकी कॉल आती थी हम कहते थे या लेकिन अब हम पता है अलग से आपको कॉल कर लिया करेंगे, ये हो सकता है। नहीं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। पता है कि फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। आप इतना एक बैठा हुआ है जो हमारा शहजादा ना और एक शहजादी बैठी हुई है, तो इनके दीवाने बहुत हो गए असल में। और लिटरली इतने प्यार मोहब्बत से कॉलर कॉल करते हैं। असल में जो कॉलर होते हैं जो सुबह मॉर्निंग शो देखते हैं वो बेचारे बड़े डेडिकेटेड होते हैं, मतलब कि वो असल में उनको जो कोई रिस्पांस देता है ना, हमारी तो मोहब्बत के भूख है, आपको पता है। और आप लोग इतनी मोहब्बत का प्यार देते हैं कि यकीन करें कि लोग, और बहुत प्यारे कॉलर, यकीन करें सारे यकीन करें। या आज कशिफ की कॉल आई और मैंने ना ऐसी उनसे जाहिर है जैसे हम बात करते हैं, मैंने बात करनी शुरू कर दी और कशिफ ने मुझे कहा कि मैं कराची आई हुई हूँ, मेरी बहन का इंतकाल हो गया और फिर भी मैं आपका शो देख रही हूँ। आप यकीन करें मुझे उनकी बात सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा कि वो कैसी कैसी सिचुएशन में भी हमें नहीं भूलती, हमसे प्यार नहीं भूलती। वरना लोग तो ऐसी सिचुएशन में हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो माशाल्लाह कॉलेज हैं वो हमसे प्यार करना नहीं भूलते। वो असल में मसला पता है क्या, वो ये कि असल में हलीमा मसला है कि मैं भी कॉल करता
मतलब आपके चैनल की सबसे बड़ी बात है कि एमसीआर से लेके हर बंदा इतने अच्छे तरीके से बात है, और मतलब बात दफा हम लोग एमसीआर में बहुत सारे ऐसे चैनल जब फोन कर तो वो एक अरीब इरिटेटिंग टाइप में बात है। आपके पीछे से जो रिस्पॉन्स चला आता है फ्रॉम यू टू एवरीबडी, ये बहुत, यही आपकी कामयाबी है, असल में यही आपकी कामयाबी है। थैंक यू कमिंग बैक टू दी पॉइंट, मेरी एक बहन ने फोन किया था, अभी मैंने सुन रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, लेकिन वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा अपने आप को समझने की जरूरत। घर में बैठ के तो आप ये भी हमारी समझाएंगी, ये हमारी आपकी जो गेस्ट बैठेंगी, घर में बैठ के तो आसान हो गया ना, वो तो पाबंदी की मसला ही नहीं कि आपने जब घर से बाहर नहीं निकलता, इज्जत वगैरह की तो कोई बात इसमें है भी नहीं। वैसे भी आप मैं जो समझता हूँ ना हलीमा, आजकल के दौर में जो अब हम इलेक्ट्रिक बिल्स का रो रहे हैं, ये तो रोना रहेगा। हम अब आपको यही हमको करना है, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, दिस इज द मेन पॉइंट। इनकम बढ़ाओ भाई, वरना कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। देखिए घर में बच्चे बैठे होते हैं ना, दुनिया में अमेरिका, यूरोप, मैंने जो चीज देखी है वो ये देखिए कि भाई बच्चे 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर देते, छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। तो हमें सबको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। जब सबके घर के एक फर्द के कमाने से ना, बाप के कमाने से पूरा खर्चा नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन बिजनेस बड़ी अच्छी बात है। मेरा इनसे सवाल ये कि ऑनलाइन बिजनेस क्या, आप तो खैर जाहिर है चीजें बेचना बहुत आसान भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के कॉम्पिटिटर बहुत हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं। तो आपको पहले तो ये हम किस तरह समझे कि ऑनलाइन बिजनेस की बेसिक्स क्या है, और जाहिर बात है आप जब मुख्तलिफ ऑनलाइन शॉपिंग एप्स देखते हैं उसके अंदर बहुत कॉम्पिटिटर, आप एक प्राइस चल रही है, एक प्राइस आ रही है 800 रुपए की, एक वही चीज आपको है ना 1200-1300 रुपये मिल रही है। तो पहले तो आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हम किस रेंज में चीजें बेचना चाहते हैं और किस करना चाहते हैं। दूसरी ये बात है कि कोई भी चीज को, मैं हमेशा ये सवाल, आपने शुरू कर दिया कि आपके पास प्रोडक्ट हुए, लेकिन जब आप इतने बड़े, मैं उनसे सवाल भी, इतने बड़े सार्फिन को इतने बड़े, जब आप इतने बड़े उसको डील कर रहे होते हैं, आपसे बात जब आपको बहुत इंक्वायरीज आनी शुरू आती है, तो आपके पास उसकी फैसिलिटीज या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो हाउ टू, अगर हमने काम शुरू किया सच को, मैंने कोई काम शुरू किया तो मेरी डिमांड्स बननी पड़ गई, मेरे पास फिर मुझे डेफिनेटली एक सरमाई की भी जरूरत होगी, तो वो किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज इट। और दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी नजर के अंदर जो मेरी आपकी गेस्ट बड़ी में से मेरा सवाल है, आपकी नजर के अंदर के एक बेसिक स्टार्टर अगर कोई करना चाहे तो उसको बेसिक जो 3 चीजें हैं, एक पैसा, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, और एक हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। दोनों सवाल आपने बहुत अच्छे पूछे। या मैं जरूर पूछूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, नरगिस जुल्फिकार है। अस्सलाम वालेकुम नरगिस आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे यकीन हो गया कि आपने मेरे लिए कहा है। ये आपके लिए मेरी जान, आप इतना देर उसको बर्दाश्त करते हो ना, वो जो आपके साथ लंबे कद पल है। नरगिस आंटी, लोग समझ रहे हैं आप मेरी अम्मी हैं। मैं आपकी माँ जाई हूँ, आप मेरे साथ कोई मसला ही नहीं, मैं आपकी खाला। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप मेरी बिल्कुल माँ ही है। वाकई मुझे आपसे बात करके ऐसे लगता है जिससे आप डांट रही होती है ना, उससे तो मुझे यकीन हो रहा होता है कि आप मेरी माँ हैं। जिस तरीके से हलीमा हंस रही होती है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। हलीमा दिल से हंस रही है, हुमायूं को वहां जाके टो रही है जहाँ कोई नहीं टो सकता। आज सुबह हुमायूं तैयार हो रहा था ना, तो मैं हुमायूं के बालों को देख रही थी ना, तो हुमायूं कहता है ऐसे तुमने देखा है मेरे बालों को जैसे किसी खाई में तुम देख रही हो। मैंने कहा तो हाँ, मैं खाई में ही देख रही हूँ, और ये गम सिर्फ मैं और नरगिस आंटी ही जानते हैं। उनको इतना ढूंढना पड़ रहा है आपके बालों को, इसलिए मैं गौर कर रही हूँ। आप तुमने ये कहना था ना रीमा कि मुझे देखना पड़ रहा है किधर पड़े हैं अपने वाले बाल। और अभी जो याया साहब कह रहे थे तो मुझे वो मायूं याद आ गया, पैसा, लिफाफा भेजो, लिफाफा। हर एक के साथ उसका होता है, छोड़ो लिफाफा भेजो। हालांकि तौबा है भाई, तौबा है। ये लड़का जितने पैसे खर्च करता है ना, हम में से कोई भी नहीं करता होगा। इतने पैसे खर्च करता है, 50-50 हज़ार का जूता ले आता है, लेकिन फिर इसका मसला यही है ना कि ये फिर लेता वो एक ही है और उसे इतना लेता है और उसको इतना टोता है कि अगले साल तक पूरा, जब तक उसका पैसा पूरा नहीं हो जाए ना, वही पहनता रहता। इसे काम करो कि 4 दर्जन जुराबे भी वो जो बाहर बेच रहे होते हैं ना, हाथ में लेके
100 के 3 जोड़े वो वाले। हलीमा चलो वो खर्चा तुम कर लिया कर जान, देखो इतना तो तुम्हारा राइट बनता है ना पड़ोसी होने के नाते। ठीक है। इसकी बर्थडे आ रही है संडे को है अगले, तो मैं सोची हूँ जुराबे गिफ्ट कर देती हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है मैं एक इसको कलर वाला जोड़ा शलवार ठीक है, इसमें ये जरा सा शेप मन लगे, पूरा डंडा ढांचा लग रहा होता है ना, और फिटिंग वाली पैंट, फिटिंग वाली शर्टें, पता नहीं इसको किसने कह दिया कि बहुत प्यारा लगता है ना फिटिंग वाले कपड़ों में। देखिए आंटी आप थोड़ा सा बीच में वक्फा दे दें, मेरे पेट में दर्द हो गया। अब सोचो कल जब ये आएगा, ये रिकॉर्डिंग देखेगा, ये पूरी रात जलेगा, सड़ेगा, जलन होगी इसके बदन में, लेकिन है वैसे बहुत अच्छा। कल मेरी कॉल तो, और मैं कल नहीं करूंगी कॉल। जोक्स अपार्ट, लेकिन हसनैन भाई आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह हलीमा, आपकी सारी टीम इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, इतने अच्छे लविंग केयरिंग बच्चे हैं जितनी भी आपकी टीम है, और आप लोगों से बात करने को दिल भी इसीलिए करता है कि आप लोग रिस्पेक्ट देते हो और प्यार करते हो। 2 चीजें हैं ना जो आपको बंदा अट्रैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए इतनी जगह है बात करने के लिए, हर एक बंदा है, लेकिन बंदा खुद क्यों उठ के बात करता है, और वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आंटी। आपने ना हमारे जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट है हसनैन, उनका नाम है हसनैन भाई, उनको याद रखना है, और ये सारी चीजें जो है ना उनकी वजह से ही, क्योंकि वो ही ये कहते हैं सब कुछ कि आप लोगों ने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है हसनैन भाई, अब आप खुश हैं? बहुत खुश होना चाहिए उसे। उसकी देखिए इनडायरेक्टली तो आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो गाइड कर रहे हैं, तो तारीफ तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तारीफ बनती है, उनकी तो बहुत तारीफ बनती है। और एक मुझे वो फैशन डिजाइनर से पूछना था उनका नंबर, और कि वो पर्सनली करती है डिजाइन कपड़ों को, ठीक है, और उनका एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस बिल्कुल उनका मिल सकता है, वो मेरे घर के बिल्कुल करीब रहती हैं, लेकिन एक शर्त पे मैं आपको उनका एड्रेस दूंगी कि आपको कसम लगे कि जब आप उनके पास आए तो आपने मेरे घर जरूर आना है। बस फिर मैं बता के आऊंगी ताकि हाइट ही हो। बिल्कुल बता के आए, मैं ऐसी ऐसी चीजें बनाऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी कि मैं घर के काम भी कितने सुगड़ापे से करती हूँ, लेकिन पहले आप वादा करें फिर मैं दूंगी आपको नंबर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। देखो मुझे यही सच, मैंने कॉल उस वक्त करनी थी तो मिली नहीं, मैंने कहा मैं पता करूं कि अब आगे वेडिंग आ रही है। डन हो गया। हसनैन भाई को मैं कह देती हूँ आपको नंबर दे दें, उनका एड्रेस दे दें, लेकिन बस अब आपने आना है मेरी तरफ जब आप उनके पास आएंगे। ठीक है बच्चे, मेरी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, लव यू नरगिस आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हसनैन भाई प्लीज़ उनको नंबर दे दें और एड्रेस भी दे दें उनकी बुटीक का। थैंक यू सो मच। हम लोग जी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो याहिया ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, सारे वो सवाल हैं जो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को बहुत हेल्प कर सकते हैं जो इस फील्ड में आना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। ब्रेक से वापस आएंगे, वो सवाल पूछेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। याहिया ने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत अच्छे सवाल पूछे थे। मैं खुद पर्सनली एक ऐसी ब्लॉगर को जानती हूँ जो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जिन्होंने अपने जब कपड़े बनाने शुरू किए तो वो कहती मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि मेरा जो काम है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगा या इस तरह से हो जाएगा। और पहली जो उनकी कलेक्शन आई वो इतनी जल्दी बिक गई कि फिर उसके बाद दूसरी कलेक्शन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और फिर दूसरी कलेक्शन अब उन्होंने जाके निकाली है कि अब उन्होंने बाकायदा अपनी पूरी टीम की है और वो उसके साथ काम कर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने तैयार नहीं होते कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, इतना मैसिव रिस्पांस आएगा और लोग इतना पसंद करेंगे, आपके पास टीम ही नहीं होती। अगर कभी ऐसा किसी के साथ हो जाए कि अपना न्यू बिजनेस शुरू किया और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके पास टीम नहीं है, तो फिर क्या वो स्टेप्स है जो जल्दी जल्दी उसको लेने चाहिए? क्योंकि वो ये चीज़ जो है ना रिफॉर्मेशन से आती है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये देखना चाहिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी एज अ बिजनेस एजुकेशनल पर्सन के लोगों को अपना बिजनेस प्लान हर वक्त अपने पास रेडी रखना चाहिए ताकि वो डिट्रैक्ट ना हो।
और सबसे पहले बिजनेस प्लान शुरू करने के लिए आपका विजन और मिशन आपको क्लियर होना चाहिए। आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करें उसके अकॉर्डिंगली, एंड देन यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑन दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग टर्म आपका क्या प्लान है, आपने कितने अरसे तक जो है इस बिज़नेस को रखना है, शॉर्ट टर्म में आपने क्या करना है, कितने अरसे तक इसको कहाँ लेकर जाना है, इसकी कितनी ब्रांचेस खोलनी है, वो सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अच्छा, बेशक आपने किया हुआ ना हो लेकिन एटलीस्ट आपने लिखा हुआ हो, पेपर वर्क किया। और ये बिजनेस प्लान जो होता है इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट which has to be documented in the legal authorities। ठीक है। पाकिस्तान में SECP के नाम से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लीगल अथॉरिटीज़ हैं। जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे यू हैव टू रजिस्टर विद दैम। ठीक है ना, आपको वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। क्यों करें अगर बिजनेस चलने वाला ही ना हो। फॉर सपोज एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल उसमें चले जाते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मैं कपड़े बना रही हूँ जी, कपड़े बना के बेच रही हूँ। अब मुझे तो होगा कि पता नहीं बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, या पहली दफ़ा क्या होगा। मैं तो बहुत थोड़ा काम करना शुरू करूँगी ना, कि ऐसा ना हो कि मेरा जो सारा जमा पूंजी है ज़िंदगी की वही लुट जाए, तो मैं क्यों जाके अपना बहुत गलत जो है कॉन्सेप्ट है, लोगों का मिसपरसेप्शन है कि हम अगर बिज़नेस को अपने रजिस्टर करते हैं तो हमने ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपना बिज़नेस जो है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर किया है। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। एटलीस्ट आपके पास एक लाइसेंस हो जाता है ना। आप जिस तरह गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूरत होती है, इस तरह बिज़नेस को चलाने के लिए आपको अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब आप जिस तरह से कह रही हैं कि मेरी फ्रेंड जो है जिसने शुरू किया है, अब उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इस तरह बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जब वो शुरू करती हैं तो उनको समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने पहले पेपर वर्क नहीं किया होता। तो मेरी जो कंपनी है एम्पावर आई के नाम से, वो एक्चुअली यही लोगों को अवेयरनेस देती है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस, किस तरह से उन्होंने अपने बिज़नेस को डॉक्यूमेंट फॉर्म में करना है। और जितने भी सेशंस मेरे होते हैं बेसिकली ये छोटे छोटे जो सेशंस होते हैं हर एक में, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे आपने करनी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उन सब के जो टिप्स और सेशंस होते हैं वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के हिसाब से आपने मुझे बताना है, कुछ कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनीज है, बड़े बड़े इदारे, लेकिन एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं होती। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके एम्प्लॉय जब उन्हें छोड़ के भी चले जाते हैं तो पूरी जिंदगी उसी कंपनी को याद करते रहते हैं कि हम शायद पैसों में तो आगे चले गए हैं, हम हायरार्की में आगे चले गए हैं, पहले हम एक सबऑर्डिनेट थे, अब हम हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं या अब हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हमें वो जो उस कंपनी में सुकून था ना वो इस कंपनी में नहीं बिल्कुल है। बट लॉयल्टीज विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की ख़त्म होती जा रही हैं। और ऑनेस्टली टेलिंग यू कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट नहीं करती। उनको फैकल्टी डेवलपमेंट के या उनको जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के ट्रेनिंग की डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो उनको नहीं देती, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं ना कि कंपनी जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपके इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। अगर आप इंटरनल कस्टमर्स को जो है आप खुश करेंगे तो आपके एक्सटर्नल कस्टमर उसके हिसाब से सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बिज़नेस के हवाले से बहुत कही जाती है, मैं उसमें उतना बिलीव नहीं करती लेकिन बहुत सारे लोग जो इस पर बहुत बिलीव करते हैं, लक के फैक्टर को। मुझे लगता है जो लोग मतलब पता नहीं लोग कहते हैं जी हमें तो नहीं मिला, इसको मिल गया, इसकी लक बड़ी चलती है, इसकी लक बड़ी चलती है, और कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे को जिसको मिल जाता है, जो मेहनत कर रहा होता है, उसकी मेहनत को सब को साइड पे करके कहते हैं इसकी तो लक बड़ी चलती है इसलिए ये कामयाब हो गया, देखो हम तो नहीं हुए। लक का फैक्टर है बिजनेस में, बिल्कुल होता है, लक का फैक्टर होता है, लेकिन वही वाली बात है 1 out of 100 जो है वो लक बेसिकली तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको प्लेट पे रख के दे दिया जाए और आप कहें कि हाँ इट्स वेरी टेस्टी, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको सबसे पहले जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करें यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। आपको इससे यानी बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप जो है इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। तो जब तक आपका पैशन नहीं होगा, आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप रिस्क टेकर नहीं होंगे, आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। आप इस पे नहीं बैठे रहें कि भाई हमारी जो लक है वो हम उसकी लक है तो मेरे पे भी यही इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं है। इवन आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी जो है लक फैक्टर तो हर जगह पे ही है। तो वाई वी आर कंसिडरिंग ओनली इन द बिजनेस, ठीक है ना। तो आप अपनी ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करें, और डेफिनेटली अल्लाह ताला तो वही आपकी जो मेहनत है उसको तो कहीं ज़ाया नहीं करता ना। आप सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एट द एंड यू विल बी गेटिंग द फ्रूट आउट ऑफ इट।
ठीक है ना? ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि किसी की मेहनत रायगां जा रही है, ऐसा किसी की मेहनत रायगां जाती है। सो ट्रू। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, फरी है गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम फरी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप वैसे होस्ट कर रही है, लेकिन हुमायूं की कमी तो है ही है ना। हुमायूं की कमी जी बिल्कुल है, मुझे जितनी ज्यादा महसूस हो रही है आप लोगों में से किसी को भी नहीं होती। सोफा भी उठा दिया कि वो सोफा साथ ले लिया। नहीं, वो एस्थेटिकली बुरा लगता है ना, यहाँ पे खाली सोफा अगर पड़ा होता ना तो वो बुरा लगता है, इसलिए उठाया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी इतनी मजाल कि मैं सोफा हटा सकूं, और मैंने कसम ले नहीं हटाया, हसनैन भाई ने हटाया। नहीं, वो तो मैं वैसे ही कह रही हूँ। बहुत अच्छा चला रही है प्रोग्राम। ये नहीं है कि आप अगर कोई पहली दफा देखेगा तो वो उसको शायद फील नहीं हो, क्योंकि हम तो आदी हो चुके हैं ना, यूज्ड टू हो गए हैं उनको देखने के। अच्छा, उनकी हरकतों के, उनकी बातों के भी यूज्ड टू हो गए ना, वो जब तक इस तरह की बातें ना करें तो मजा नहीं आता हमें। अगर हम शो में नहीं आ सकते, जब कॉल कर लेते हैं तो लगता है कि हम फिजिकली भी उधर ही मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, हमें भी लगता है कि आप लोग फिजिकली हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाँ, तो फिर वो यही होता है कि आप रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, तो फिर यही बात अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी गेस्ट से मैं करना चाहूंगी कि वो कह रही है ना कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं। हाँ ठीक है आप, लेकिन ये है कि कंपनी को रजिस्टर करवाने में लोगों को आमतौर पे ये डर लगता है कि उसके टैक्स पे करना पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज पे तो टैक्स है, और वो ये डरते हैं कि अगर कारोबार इतना नहीं चला तो हम टैक्सेस कहाँ से देंगे। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और टैक्सेस आजकल माशाल्लाह से इतने कम है कि अल्लाह बचाए उन टैक्सेस। अब नहीं देखे, एक जो वुमेन है वो अपना बिजनेस चलाना चाहती है बहुत थोड़े पैसों में, ठीक है, लेकिन जब वो अब चलाती है, इतनी लेबर भी नहीं उसके पास होती, तो उसको कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो कंपनी रजिस्टर करवाएगी फिर तो कमर्शियल हो गई वो, तो हो सकता है कि वो इतने अफोर्ड ना कर सके। मतलब जो एक पढ़ी लिखी खवातीन होती है ना कि जी वो कर लेती हैं, कुछ होती है कि जो अपने हाथ से काम करती हैं, तो सही कह रही हैं आप, सही बिल्कुल। ये नहीं कह सकती, उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि टैक्सेस वगैरह कितने होते हैं कितने नहीं होते, ये मैं पूछती हूँ। और अगर कोई मैंने नहीं करना, लेकिन ये मैं उन खवातीन के लिए कह रही हूँ कि जो करना चाहती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, उनके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस हो जाएगी जो पूछा। रजिस्ट्रेशन फीस पहले आप पे करें, उसके बाद फिर टैक्सेस दें। ठीक है, मैं पूछती हूँ। थैंक यू सो मच फरी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जवार हुसैन जी हमारे साथ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज अकेले प्रोग्राम करके? कमी बहुत महसूस हो रही है। बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हुमायूं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखा है ना, अकेले में काम करना और मिलके काम करना कितना फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मिलके काम करने में बहुत मजा आता है, अकेले काम करने में मजा नहीं आता। नहीं, मजा तो बहुत आता है अगर काम पूरा हो, तो ये ना हो कि 3 बंदों का काम एक बंदा उठा ले। हाँ ये भी है, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। जी। हाँ, मैं जरा बस एक छोटी सी बात करना चाह रहा था कि काम जो बंदा शुरू करता है अपना, वो पंजाबी, आपको पंजाबी पढ़नी आती है कि नहीं आती? नहीं, मुझे समझ आती है, मैं बोल नहीं सकती, समझ आती है मुझे। कहते हैं कि पहले हट्टी, फिर चट्टी, फिर खट्टी। हाँ। पहले आप दुकान बनाएंगे, फिर थोड़ा सा उसमें आपको लॉस भी होगा, फिर उसके बाद कमाई होगी। हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गई थी। वो लस्सी वाली मिसाल समझ लें, लस्सी होती है ना, खट्टी पहले हो जाती है ना कभी कभी, फिर उसके बाद उसका कुछ और भी बन जाता है ना। खट्टी लस्सी की तो बड़ी चीजें बनती हैं। कारोबार में तो अल्लाह बरकत देता है अगर आप ईमानदारी से करें तो। सही बात है। रातों रात तो कोई अमीर नहीं बन जाता। ईमानदारी तो आजकल है ही नहीं। ईमानदार सिर्फ वो है जिसे मौका नहीं मिला, जिसे मौका मिल रहा है ना, वो तो बस अल्लाह माफ करे। नहीं, जो बंदे बेचारे कारोबार कर रहे हैं ना, छोटे छोटे, कुछ लोग ऐसे हैं वो कारोबार कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लूट रहे हैं। आजकल कारोबार भी वो नहीं रहा, तो लूटने वालों की तो लॉटरी लगी हुई है। हाँ जी, बस तो फिर अल्लाह मियाँ हिसाब उसने उस हिसाब में देना है। अगले जहान उन्होंने हिसाब उस हिसाब में देना है। बिल्कुल ठीक है, अगले जहान में जाके हमारे तो सारे फैसले होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, फरी ने पूछा था
टैक्सेस के हवाले से कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये सोच के अपना कारोबार रजिस्टर नहीं कराती कि जब इन पे टैक्स देना पड़ेगा तो पता नहीं हमें इतना प्रॉफिट होगा भी, इतना मुआवजा मिलेगा भी कि हम टैक्स पे कर सकें या ना कर सकें। और फिर एक और मसला होता है, एक तो ख़वातीन जो है बहुत सारे ऑड्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ के अपना कारोबार शुरू करती हैं, और फिर अगर टैक्सेस के लिए किसी से पैसे मांगने पड़ जाएँ, घर में ही मियाँ से मांगने पड़ जाएँ, अबू से मांगने पड़ जाएँ, तो वो कहेंगे तुम्हारा तो बिज़नेस लॉस में ही जा रहा है बहन, तुम बैठो घर, तुम मत करो काम, क्योंकि तुम्हारे तो बिजनेस के भी पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हो रहा है फिर? नहीं, वो पता यही फेयर है जिसकी वजह से ख़वातीन जो है बिज़नेस के स्पेशली पाकिस्तान में आगे नहीं आती हैं और अपने रजिस्टर नहीं करती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 1% ख़वातीन जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 1% मैं आपको बता रही हूँ। आप पूरी दुनिया में देखें, लाइक 50% में से 50% की आबादी में से 1% ख़वातीन जो है वो अपना बिजनेस कर रही है, बड़ी वैसे। और आप पूरी दुनिया में देखें जो ख़वातीन हैं 40%, 25%, 30% ख़वातीन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान वगैरह की तो बात ना करें, वो तो हमसे 100 साल आगे हैं। हम तो पहले सिर्फ अमेरिका को समझते थे, अमेरिका हमसे 50 साल आगे होगा, वो वाले कंट्रीज तो हमसे 100 साल आगे। इतने ज़्यादा उन्होंने उनकी इकोनॉमी ने ग्रो किया, इसकी बेसिकली वजह यही है कि इन ख़वातीन को अवेयरनेस थी, उन्होंने रजिस्टर किया अपने से, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में। और दूसरा ये कि मैंने खुद अभी 6 मंथ्स पहले अपनी कंपनी स्टार्ट की है, ये वाली एम्पावर आई के नाम से, और ख़ुद मैंने घर बैठ के ऑनलाइन रजिस्टर किया है, एंड इट कॉस्ट मी ओनली 3000 रुपीज़। 3000 रुपए सिर्फ लगे हैं और कंपनी रजिस्टर हो गई है पाकिस्तान के किसी भी लॉ में, क्योंकि उसकी डिफरेंट कैटेगरी रजिस्टर समझा जाए। बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हलीमा। एक जो जिस तरह लेडीज़ अगर सिंगल हैं, सोल प्रोप्राइटर के नाम से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, उसके हिसाब से फॉर्मेलिटीज़ बहुत रिलैक्स है उसमें, और उसके अलावा टैक्स पे भी छूट है। ठीक है, एक साल पे भी ख़वातीन के लिए छूट है जी, क्योंकि 1 साल तक तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे होते हैं। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है, लाइक 5000 रुपीज़, जिसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो भी देते हैं कि आपने ना कुछ कमाया है, ना जितना था उतना ही सरमाया लगाया है। तो 1 साल तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक मार्जिन मिल जाता है कि आप अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने आप को चीज़ों को स्टेबलाइज कर सकें। ये 1 साल के बाद फिर टैक्सेस देना, फिर 1 साल के बाद जो है इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। अच्छा। आपकी जो इनकम जितनी भी हो रही है फॉर एग्जांपल, उसके हिसाब से जो परसेंटेज है वो लगती है। ऐसा नहीं है कि जो आप कमा रहे हैं वो सारा टैक्स पे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल तो ये तो फिर अच्छी बात है ना। अब गवर्नमेंट को भी कुछ तो फायदा होना। मैं बात कर रही हूँ, आजकल तो इतने बैंक्स हैं वो ख़वातीन को इतने लोन दे रहे हैं इतने कम इंटरेस्ट में, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से ये उनको इंस्ट्रक्शन है कि ख़वातीन को रिलैक्सेशन दे इन टर्म्स ऑफ लोन। ठीक है ना, लाइक 5% में भी बैंक्स जो है ख़वातीन को लोन दे रहे हैं। ज़बरदस्त। हाँ, स्टेट बैंक के हवाले से तो मुझे भी पता ही है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको ना नॉलेज, यही तो चीज़ है कि आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। पहले समझे उस सारी चीज़ को, आप लोगों की बातों पे यकीन कर लेते हैं। हाँ, ये टैक्स है, एक मिसकंसेप्शन, एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाता है, लोगों में हाइप क्रिएट हो जाती है, हमने तो नहीं करना रजिस्टर बिकॉज इसलिए अब हम कमाएं या फिर टैक्स के पैसे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप इसीलिए हमारी जो कंपनी की सर्विसेज वो यही है, लोगों को कंसल्टेंसी देती हैं, उनको राइट ट्रैक पे लाती हैं, उनको अवेयरनेस देती हैं कि भी आपने इस तरीके से चलना है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल इस मार्केट में भी आप समझते हैं कि आपकी ग्रोथ है तो उसकी इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन ले। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी तरह आपने गाइड किया उन ख़वातीन को जो बिज़नेस करना चाहती हैं। लेकिन प्लीज़ 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 कोई सेमिनार, कोई ऐसी चीज़ अटेंड कर लें जिससे आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए, ताकि आपका जो मुआवजा है, चाहे वो आपका अपना है, आपने अपनी कमेटियाँ डाल के इकट्ठा किया है, या आपने अपने अब्बू से लिए, या आपने अपने शौहर से लिए, वो ज़ाया ना हो और आपको भी आगे मौका मिले कि दोबारा से आप वो काम कर सकें। और फिर आप बहुत सारी लोगों का इस तरह से, बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि हाँ, इसने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, और आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी गाइडेंस खुद ले लें और फिर आगे उस गाइडेंस को पहुँचाएँ। हमें जी इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। हमारे साथ हुमायूं मौजूद होंगे। मुझे हुमायूं को, हमारी पूरी एक और सबकी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अपना वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।